भाई साहब, भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले तो जो तेज आवाज हुई थी ना घड़ी की। ठक, ठक। ये शांति में नहीं ज्यादा तेज लगती है। भाई साहब, घड़ी की आवाज तो भाई क्रिस्टोफर नोलन का मुझे मतलब बहुत खतरनाक लगता है। उस पे जिस याद दिला देती है ना वो। इंटरस्टेलर में जो पीछे म्यूजिक चल रहा होता है इंटरस्टेलर ना, वाली। इंटरस्टेलर में वो पूरा सीक्वेंस है ना जब वो लोग वहां पे जाते हैं। मिलर्स प्लैनेट पे होते हैं। मिलर्स प्लेनेट पे नहीं, जो दूसरा वो वाटर वाला जो प्लेनेट होता है। तो वो मिलर्स ही तो होता है। नहीं, वो मिलर्स प्लेनेट नहीं था। मिलर्स प्लेनेट तो जहाँ पे मिलर मिलता है, वो वाला प्लेनेट होता है। अच्छा हाँ, सॉरी 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 वो सॉरी। दूसरा प्लेनेट है, उसका नाम भूल गया मैं। तो उसमें पूरा जो पूरा सीक्वेंस होता है ना, म्यूजिक के पीछे वो चल रही होती है। टिकिंग साउंड आती है। टिकिंग साउंड आती रहती है। टक 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 टक। वो एक एक दिन होता है, एक एक टिकिंग साउंड। हाँ हाँ हाँ। ओ भाई यार, उस मूवी को भाई, कोई टॉप नहीं कर सकता। नहीं कर सकता भाई, उस मूवी की जगह ले ही नहीं सकता भाई अभी भी कोई। नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। उसके बाद जो मेरे को बस यही है, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, उसको हॉल में लगवा के मुझे बिग स्क्रीन पे देखना जरूर है। भाई सेम, भाई क्या सेम। देखना है? क्या देखना है? कौन सी मूवी और देख सकते हैं हम लोग हॉल में? एक ही पूजनीय पिक्चर है ऐसी, बस। अच्छा, जो हम नहीं इंटरस्टेलर। देख पाए थे। हाँ। इंटरस्टेलर। अब तुम लोगों को इतना कर दिया, आज मैं देख के सोऊंगा उसे। बहुत दिनों से नहीं देखी। भाई इंटरस्टेलर यार, मैं पता है बहुत टाइम से प्लान बना रहा लोगन नवार देखने का, लोगन नवार देखने का, साला टाइम ही नहीं मिल रहा। क्योंकि मुझे वो लोगन ना, से अभी भी रोना आ जाता है लोगन देख के। मुझे वो वन गो में देखनी है नवार। वन गो में देखनी है मुझे। मैं रुकना नहीं चाहता बीच में। नहीं, लोगन भी मेरे भाई, को बहुत टाइम हो गया लोगन देखे हुए, मैंने भी नहीं देखी। भाई वो सब छोड़ो, मेरा जो अभी तक फ्रीक आउट हो रखा हूं ना, मैं बैंडर स्नैच देख के हो रखा हूँ फ्रीक आउट। भाई मेरा दिमाग फट गया यार। तो तूने पहले कैसे देखा था? अबे मुझे याद ही नहीं था कि बैंडर्स मैच है। मुझे लगा कोई और की बात कर रहे थे, तो मैंने हाँ बोल दिया। मैं देखूं जरा, देखूं तो बैंडर्स मैच है क्या। बोला अभी ये तो मैंने देखा ही नहीं। फिर और मैंने तब है ना उस पर इंटरेक्टिव पढ़ा नहीं था, इंटरेक्टिव क्या सीन है उस पर। अचानक से आना, बोला अच्छा इंटरेक्टिव है। फिर जब मैंने पहले तो एक दो ऑप्शन ऑप्शन सेलेक्ट छोड़े करे। ना, एक दो मैंने ऑप्शन देखे ना, मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट करा कि ही विल रिफ्यूज टू वर्क इन द ऑफिस। ठीक है, मैंने वाला करा। तो उसके बाद है ना, वो जब उसका बॉस पूछता है ना कि यू सीरियसली डू नॉट वांट टू वर्क हियर, तो बोलता है आई डू बट आई डोंट नो व्हाई, मैंने मना करा। मेरी फट गई, मैं बोले क्या हो रहा है ये। क्या हो रहा है ये। तूने एंडिंग कौन सी देखी है? एंडिंग कौन सी आई तेरी? मैंने, मेरी एंडिंग वो वाली आई थी। मैंने मल्टीपल एंडिंग्स देखी क्योंकि मेरा दिमाग, मैं बोला हो गया। एंडिंग वाली होती है जिसके अंदर गेम को 2.5 स्टार मिलते हैं। वो जेल के अंदर अच्छा। होता है अच्छा, और अपने अपने बाप डैड को को मार मार देता है देता वो। है, डैड। हाँ हाँ, बाप उसका हर में मरता है, बाप हाँ। उसका हर में नहीं, मरता हर है। में नहीं मरता। लेकिन हर में नहीं मरता। हर में नहीं मरता। एक एक में गेम एंडिंग होता भी है। एक एंडिंग बहुत खतरनाक है। एक एंडिंग ना मतलब पूरा इतना मेटा एंडिंग है ना वो। एक हाँ, मुझे एंडिंग याद है, मुझे में याद कौन है। सी वाली? मैं देखा एक था। एंडिंग में होता है कि वो ऐसे मुड़ता है, और जैसे ही वो मुड़ता है ना, देखता है उसके हाथ में स्क्रिप्ट है और यहाँ पे पूरा क्रू बैठा है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। कहते तुम कर क्या रहे हो, भाई ये वो ये मतलब, वो। भाई मेरा दिमाग फट तुमने गया, मैंने कहा भाई जब ये क्या चल रहा है जब भाई। वो वाली चॉइस होती है उसके बाद कि यस और फकिया। तो फकिया के अंदर तो वो उस पर कॉफी फेंकता है थेरेपिस्ट के ऊपर। ठीक है। हाँ। और यस के अंदर पता नहीं क्या कहता है। दो ऑप्शन होते हैं, या तो फाइट द थेरेपिस्ट या फिर जंप आउट ऑफ द वॉल, जंप आउट विंडो। द विंडो। जब विंडो से कूदा तब आता है ये वाला सीन। और हाँ, कि भाई, व्हाट आर यू डूइंग एक जब ऐसे। सीन एक जब सीन आता है ना उसका, जो वो होता है ना, यही जो दूसरा बंदा होता है, जो वो उसे अपने घर पे इनवाइट करता है विल कि तुम, पोल्टर, विल जब पोल्टर। ड्रग्स करते हैं, हाँ बिल्कुल। पर्ची वो करते हैं। एसिड फेंकता है, वो एसिड करते हैं दोनों के दोनों, और वो उसे पूरा कॉन्सेप्ट बताता है कि हाँ। ये क्या सीन है, ये सिमुलेशन का। मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब भाई ये मेरी नर्व टच मत करो, देखो प्लीज, मैं ऐसी बहुत ज्यादा इससे बॉदर्ड हूँ ओ भाई, इन सब चीजों से। मेटा में मैंने अभी वो देखा, रिक एंड मॉर्टी के एपिसोड, नया हाँ एपिसोड। देखा, तुमने देखा? भाई साहब। भाई जो ये सीजन में रिक एंड मॉर्टी मेटा गए हैं ना भाई, मतलब कोई हद नहीं है। बवाल मचा रखा है। अच्छा चलो ठीक भाई है। लेकिन मेरी, भाई आधा लेकिन घंटा हो फट गया गई है। थी यार मेरी बैंडर स्नैच देख के। मेरे को ऐसी अभी तक मुझे इंटरैक्टिव मूवी समझ नहीं आ डीसी की रहा। भी है। आई डोंट नो अब मुझे हाँ ये पता है, बोलना पता है। चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट मैंने बैंडरस्नैच नेटफ्लिक्स पे नहीं देखी है।
हाँ तो बताए। तूने डाउनलोड करके सारी एंडिंग्स देखी है ना? मुझे, हाँ, अरे वो एक ही पूरी मूवी है, उसमें सारी एंडिंग्स है, उसमें सारे तो साढ़े ऑप्शंस तीन लिखे थे। चार घंटे की है। हाँ 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 हाँ। तो कॉलेज में था भाई उस टाइम, में कॉलेज में देखे थे। तो मुझे देखनी है एक बार, मैं और वो जिंदाबाद। चॉइसेस सॉरी वाली बीप। चॉइसेस वाली भाई मूवीज देखनी है उसके मेरे को। भाई उसके अंदर ना मेरी लिटरली फटी थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने पहले वो चुना था कि उसके अंदर जो मेरी सबसे ज्यादा फटी तब थी जब कंप्यूटर के अंदर वो होता है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो गया होता है, गिव मी एन आंसर, गिव मी सम साइन कि यू गाइस आर वाचिंग मी। तो उसके अंदर आते हैं कि नेटफ्लिक्स, चूज बिटवीन नेटफ्लिक्स, और एक साइन होता है। तो मैंने हाँ नेटफ्लिक्स पे क्लिक करा। कंप्यूटर पे प्रॉम्प्ट आता है, यस वी आर वॉचिंग यू फ्रॉम द 21st सेंचुरी, वी आर कंट्रोलिंग यू फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड नेटफ्लिक्स। वो कहता है व्हाट इज नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो उसमें लिखा था नेटफ्लिक्स इज अ डिजिटल स्ट्रीमिंग डिजिटल सर्विस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, हाँ। जो तुम्हें 24, वो फ्लिप हो जाता है ब्रो। ठीक है, वो फ्लिप हो जाता है भाई, उसके साथ मैं भी फ्लिप हो हाँ, रहा हूँ। मैं बोला ये क्या चल रहा है, ये क्या मैंने चल रहा जब मैंने जब पहली बार देखा था, मैं मेरे को लगा तो भाई हमारी लाइफ भी सिमुलेशन हुई तो। ये तो बहुत बढ़िया चीज है एकदम। है यार? नहीं, मतलब अभी पता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक है ना, जो ये क्या कहते हैं, कॉन्ट्रो क्या कहते हैं इसे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाला। इसको कॉन्स्पिरेसी अगले थ्योरी। आगे किसी और एपिसोड के लिए रखते हैं। भाई मैंने 2 दिन ठीक तक इसी बारे में सोचा यार कि यार नहीं भाई, है। एनीवे, मैं तो हर ब्लैक मिरर के एपिसोड के बाद सज हो जाता हूँ। ब्लैक मिरर सीरीज का वो यही है, जो उनका उसका कॉन्सेप्ट है, जो नेटफ्लिक्स सीजन वाले 1 तो थोड़ा फिर भी अजीब था। हाँ, जो तो 2 वो और रियलाइज 3 में करना तो चाहते ऐसी हैं। अजीब अजीब चीजें दिखाई हैं कि ये सच्ची में हो रहा है। मेरा ये अभी भी ऑल टाइम फेवरेट एपिसोड वही है, जो सोशल मीडिया पे ऐसे करते हैं ना वो, और उनके स्टार्स बनते हैं। हाँ, सबसे रियल रेटिंग वही वाला जो लगता है। एपिसोड होता है वो। बैंडर सबसे स्नैच, रियल मुझे वही लगता है। जो मेरे को दो लगता है ना, दो जो सीरीज है नेटफ्लिक्स की, जो बहुत ज्यादा माइंड फ्लिप कर देती है, वो एक तो बैंडर स्नैच है, जो कि तुम्हें अपना रियलिटी क्वेश्चन कर देती है। ब्लैक मिरर। ब्लैक ब्लैक मिरर। मिरर, हाँ सॉरी, ब्लैक हाँ, मिरर। और सेकंड है तुम्हारा लव डेथ एंड रोबोट्स। वो देखना, मैंने वो देखा नहीं, हाँ लव डेथ एंड लव डेथ रोबोट्स। भाई, एंड रोबोट्स भाई, बहुत क्रेजी चीजें हैं उसमें। उसका इस बार वाला, वो देखा था एपिसोड, क्या कहते हैं, क्या वो कौन सा वाला? जिसमें 3 रोबोट्स होते हैं, वो अपोकलिप्स हो जाता है लास्ट में कैट आती है इलॉन हाँ मस्क के लास्ट फेस में। कहता है व्हाट डू यू थिंक आई एम इलोन मस्क। ओ भाई, भाई देखो, बहुत वो जैक खतरनाक स्नाइडर लगता ने है। भी कुछ डायरेक्ट करे ना उसके एपिसोड्स, जैक स्नाइडर ने। नहीं 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 नहीं, नहीं, अच्छा। बट उसके एक एक उसका ना और देखूंगा। हर एक एपिसोड डिफरेंट डिफरेंट अलग है। स्टूडियोज, डिफरेंट डिफरेंट मुझे स्टूडियोज ने डार्क बनाया भी देखना है यार, डार्क भी देखना है मुझे। तूने है। डार्क नहीं देखा? डार्क नहीं मैंने भी नहीं देखा वैसे तो, बट मेरे को डार्क की पूरी स्टोरी पता डार्क देखना है है। बट डार्क के जो मुझे। डायरेक्टर्स ऐसे है, ऐसे शोज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, डार्क जो के जो सोचने सुन पे सुन सुन मजबूर प्री कर देते हैं। डेस्टिनेशन देखी तुम लोगों ने? हाँ मैंने देखी। हाँ, वो मैं फिर से देखनी, हाँ, मुझे तो वो फिर से देखनी डार्क है। उसी का हाई ऑन एलएसडी है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, प्री डेस्टिनेशन वही वाला ना जिसमें वो डिटेक्टिव होता जिसके है। अंदर ईथन हॉक है। ईथन हॉक। हाँ इथन अच्छा, हॉक है हाँ जिसमें। इतना, हाँ सर, ठीक है। वही बाप भाई, वही, माँ वही, भाई वही, मेरे को, बहन वही, मैं जब पहली बार देखा विलन था भी ना वही। मैंने कहा भाई ये क्या दिखा दिया मेरे को, ये तो कॉम्प्रहेंड करने लायक चीज ही नहीं है। कुछ ज्यादा ही माइंड फक हो गया था मैं उसे देख के। भाई पता है, हाँ। ऐसी है ना 3 मूवीज है, ऐसी 3 मूवीज है जो भाई मैं चाहता हूँ कोई समझा दो मुझे, क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कौन सी? पहली एक हिंदी मूवी है, नो स्मोकिंग। भाई नहीं कोई उसे हाँ, समझा सकता है ना मुझे, वो समझा दो मुझे, प्लीज नहीं समझा देखी दो मुझे। मैंने, मुझे भी समझ ही ठीक नहीं है, है। मैंने नहीं देखी। वो साली समझ ही नहीं है। दूसरी है जो जॉन मैंने अब्राहम आज तक की है, इससे अनुराग ज्यादा, कश्यप की। हाँ, इससे ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड मूवी देखी ही नहीं आज तक लाइफ में। एक मूवी है प्राइमर। ये भी नहीं प्राइमर, देखी। तूने देखी है प्राइमर? अच्छा एक हाँ सेकंड, देखिए मैंने प्राइमर, मुझे समझ ही नहीं आई। प्राइमर वो वाली ना, उस प्राइमर एक सेकंड रुको, तुम लोग मत बताना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। प्राइमर वो वाली ना जिसमें एक बहुत बंदा लो बजट मूवी है। टाइम मशीन बनाता है, वो भारी। एक रूम के अंदर ही है पूरा, हम्म। टाइम मशीन बनाता हाँ है, हाँ और हाँ उसके अंदर वो 1 घंटे के लिए बैठता है, और 1 घंटे में वो हाँ। कितने साल आगे जाता है, वो है ना, वो वाली ना, हाँ। पीछे, वो तो हाँ, एक दिन पीछे ऐसा पीछे कुछ जाता होता वो है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अबे वो मैंने समझ देखी ही है, नहीं आएगी भाई। और एक है मूवी जो मुझे थोड़ी समझ में आ गई पर कंप्लीटली नहीं है, डॉनी डार्को। नहीं देखी। डॉनी डार्को मेरे को, जेक वो जिलेनॉल सेलर की। डोर वाला जो पार्ट था ना उसका, हाँ उसमें दिक्कत है। पर वो थोड़ी उस पे है ना दिक्कत, स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड है ना वो थोड़ी सी हाँ हाँ मूवी। हाँ हाँ हाँ। मुझे ये सब तीनों कुछ मूवी उसका समझ में उसमें नहीं है, चल रहा और है। टेनेट मुझे तीसरी बार में समझ आई है ढंग से। टेनेट। टेनेट तो आ गई थी यार। मेरे को पहली नहीं बार में आई भाई, थी।
मैं मेरे कर को ही नहीं सकता भाई यकीन। देख भाई वो ऐसी मूवी ही नहीं है जो तुम्हें एक इतना वॉचिंग तो में कुछ समझ आ टेनेट जाए। में डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत तो सारी डीपली, चीजें प्ले अब आउट उसमें होती चली डिटेलिंग, जाती हैं। उसमें बस डिटेलिंग्स बहुत है कि तुम ये सब भी देख सकते हो, ये सब नोटिस कर, तुम्हें डिटेलिंग पार्ट में देखो बोल रहा हूँ, स्टोरी तो मुझे भी पार्ट बाकी वाइज करना दूसरी आती है। बारी में बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी कि अरे इस पे तो नोटिस ही नहीं किया, ये भी नहीं, हुआ हाँ। मैं साथ बताता में। हूँ। मैं बताता हूँ, मैंने पहली बार देखी तो मेरे को पहली बार ही पूरी मूवी समझ आ गई, कहाँ से क्या कनेक्ट हुआ, हम्म। कहाँ से क्या नहीं हुआ। हाँ हाँ, वो सब सेकंड समझ टाइम आ गया था। सेकंड टाइम हाँ मैंने हाँ रीअश्योर करने के लिए देखा कि जो चीज मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। वो मूवी यहाँ पता पे है टेनेट डिजाइन चली ही क्यों इस नहीं? पे, भाई पता नहीं क्यों यार। भाई उसके बीच में आई थी, लॉकडाउन के बीच में आई थी। ठीक कोविड, है। मुझे को याद है पता है कोविड टेनेट के मैंने बीच में कैसे आई थी। देखी हॉल पे। प्लस प्लस पता चली क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस दिन को रिलीज हुआ था उसी दिन उन्होंने उस पर डाल दी थी, स्ट्रीमिंग सर्विस पे। हाँ। ऑनलाइन आ गई थी। हाँ, इसीलिए मुझे यही पता है टेनेट। यही रीजन था, क्रिस्टोफर नोलन छोड़ के गया वार्नर ब्रदर्स को। वार्नर डेफिनेटली। ब्रदर्स। यही रीजन था। भाई सीन पता है क्या, मैं टेनेट देख ही नहीं पाया हॉल पे। मैं जब गया ना देखने अपने बगल वाले हॉल पे, वो उन्होंने बोला कि, मैं बोला भाई टेनेट की दे दो, ठीक है, उन्होंने हाँ, बोला बताया सर था। हम मूवी स्टार्ट नहीं कर सकते। भाई हॉल में जने ही नहीं थे, कहते कि अरे भाई मुझे तो देखने दो एक के लिए। तो बोला सर आपके लिए 50 साल, मतलब इतने सारे लोगों की लाइट वाइट का खर्चा थोड़ा करेंगे। मैं बोला ओके यू गॉट अ पॉइंट, बट स्टिल। नहीं, फिर मैं उन्होंने एक बताता हैक हूँ। बताया हाँ, वो कि बताया था तुम तूने पुराने टिकट पॉडकास्ट प्री में। परचेज कर लो, प्री परचेस कि कर लो, टिकट तो प्री तूने अगली परचेज बार कर लो। प्री ऑनलाइन परचेस खरीद कर लो। ली थी। हाँ तब मैंने ऑनलाइन खरीदी, तब एक दो जने आए थे, मैंने ऐसी देखी थी टेनेट। नहीं, बाप मूवी भाई। मैं अगर भाई टेनेट में देखी थी। देख, एक तो उसमें क्रिस्टोफर ट्रैविस नोलन। स्कॉट का गाना आता है बीच में। हाँ। प्लान। नहीं, देख वैसी ना, पर क्रिस्टोफर हॉल नोलन की में ना। देखने लायक है मूवी। क्रिस्टोफर, हाँ, हॉल में देखने लायक है, बट ना अगर जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं टेनेट हॉल में देखता ना तो मैं पहली बार में नहीं समझ पाता। क्योंकि मैं हम्म। कोई भी मूवी हॉल में देखता हूँ ना, पहली बार मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए देखता हूँ। उस टाइम में दिमाग चीजें लगाता ही छूट नहीं जाती मूवी में। हैं। उस टाइम में दिमाग लगाता ही नहीं मूवी में। तो इसलिए जब मैं वापस आके घर पे आके देखता हूँ ना, जब रिलीज होती है, मैंने कहा अच्छा ये वाला भी सीन था, ये वाला भी सीन था। ये तो मैं नहीं, ये नोटिस नहीं मैं करा। मूवीज में ध्यान किस में लगाता हूँ? नोलन की मूवीज में। नहीं, कुछ मेरा छूट तो नहीं रहा। नोलन की मूवीज में भी नहीं, तूने इसलिए। नोलन की कितनी देखी है हॉल पे? मैंने नोलन की बैटमैन देखी है, दोनों, बिगिंस को छोड़ तूने के। दोनों देखी है? हाँ वो भी देखी थी, डार्क नाइट तूने भी देखी डार्क थी नाइट भी मैंने। हॉल पे देखी? यार लकी बास्टर्ड। मैंने तीनों में नहीं, से कोई डार्क भी नाइट नहीं नहीं देखी। देखी मैंने। डार्क नाइट नहीं। अच्छा, डार्क नाइट राइजेस फिर देखी है। राइजेस देखी है। टेनेट हाँ देखी है। डंकक हाँ देखी है। हाँ। डंकक, भाई मेरे को वो डंकक डंकक का एक्सपीरियंस। डंकक देखनी थी भाई। डंकक बहुत प्यारी मूवी है, बहुत डंकक का एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी मूवी है डंकर्क डंकक। अच्छी है बहुत भाई, लेकिन मुझे डंकर्क से बेटर मूवी लगी थी 1917। वो हाँ, नहीं देखी है मैंने अभी तक। 1917। भाई वो बट नहीं, इतनी 19 एक्सिलरेटिंग मूवी है ना भाई, वो इतनी वही। वेल मेड मूवी है, इतनी तुमने वेल मेड मूवी है। नोलन की फॉलोइंग देखी है? ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो मैंने सुना उसके बारे में, सुना मैंने उसके बारे में। मैंने भी नहीं देखी। सुना मैंने, शॉर्ट मूवी है ना, शॉर्ट मूवी है ना कोई। हाँ, एक ज्यादा घंटे देर की की ही नहीं है है। वो मूवी। हाँ हाँ, तो हाँ शॉर्ट हाँ, मूवी ज्यादा में ही आ देर की जाता नहीं है वो। मूवी। शॉर्ट मूवी में ही आ जाता है, हाँ। क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज है। नोलन की क्या कहते हैं, डंकर, मैं वही कह रहा हूँ, डंकक तो है। डंकक ना थोड़ी सी ना तुम्हें कनेक्ट करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो 3 टाइमलाइंस पे चल हाँ, रही नहीं है। समझ आती। 3 टाइमलाइंस पे चल रही है वो, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम दूसरी या फिर तीसरी वॉच में समझ में आएगा एग्जैक्ट पिन पॉइंट करने में, कि कौन कहाँ से जा रहा है और कौन कहाँ से कनेक्ट हो रहा है पूरा पूरा। ठीक है। तो अगर तुमने डंकक समझ ली ढंग से तो तुम्हारे लिए टेनेट बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि हम्म। टेनेट इतनी हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड तो है है। ही नहीं। टेनेट उतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं जितनी लोग बताते हैं। ठीक है, बहुत भाई सी है वो, उसमें सब प्ले नहीं, वो आउट हो जाता है समझते नहीं हो। अभी भाई। नहीं है सब यार। समझ आ जाता यार है सब। मैं सेकंड बताता हूँ हाफ में सब समझ आ जाता है। बहुत जब वो स्ट्रीमलाइन टाइम है रिवर्ट भाई। होता है ना, हाँ, बहुत। हाँ जॉन डेविड वॉशिंगटन जब वापस आता है, हाँ 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 हाँ। सब कुछ समझ आने लग जाता है। भाई, नहीं वो मैं प्रोटैगनिस्ट है तेरी, उसका वो नाम। स्टोरी वाइज मुझे पता है, स्टोरी वाइज मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो डिटेलिंग्स है ना उसके अंदर की, वो मूवी डिजाइन ही इस तरीके से हुई है कि यू हैव टू वॉच इट ट्वाइस टू सी एवरीथिंग कि क्या क्या हुआ है। क्योंकि वो ठीक है। मूवी की जब तुम बिगिनिंग है ना, वो बिगिनिंग के साथ ही मूवी का एंड भी हो रहा है टेक्निकली। हम्म और वो मूवी बहुत बड़ा एक टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट है, बहुत बड़ा। वो मूवी चल ही ऐसे रही है कि एक फॉरवर्ड में चल रही है, बैकवर्ड में चल रही है, हम्म एंड उसके अंदर इतनी थ्योरीज है, इतनी थ्योरीज है, इतनी चीज है कि मतलब लास्ट में बहुत दूर से तुम नोटिस करोगे नील भागता हुआ दिख रहा है, बहुत दूर से हम्म। नील की गाड़ी जाते हुए दिख रही है, जब वो इतनी वापस स्मॉल जब स्मॉल डिटेलिंग्स वो है जब ना। वो वापस जाते हैं, हाँ। तो वो कहते हैं जो वो तो बच्चा हाँ है, तभी तो मैं कह रहा जो हूँ। उसका हाँ वो बेटा नील होता है। है,
वो वो नील नीली है, तो है। ऐसी थ्योरी है, ये नहीं वो थ्योरी है, बहुत थ्योरी है, बड़ी वो कंफर्म नहीं करा था, वो थ्योरी है। कंफर्म नहीं। वही है कि ना तुम इसमें ना देख, क्योंकि देख टेनेट का ही है ना, कि टेनेट में जब तुम फर्स्ट हाफ देख रहे हो, ठीक है, वो वो चीज ट्रांसेंडेंस भी तुम्हारा टेनेट की है, क्या इसकी क्या है नोलन की। क्या क्या। नोलन की है क्या? ट्रांसेंडेंस एक मूवी है ना जॉनी डेप की। हाँ हाँ, तेरे को नहीं पता था। नहीं, नहीं, नोलन ने थोड़ा ना वो बनाई है वो। वो नोलन की है। नहीं तेरे को नहीं पता था वो नोलन डायरेक्ट की है। प्रोड्यूसर होगा वो। मैं तो अभी देख रहा था कौन कौन सी मूवीज हैं नोलन की। ट्रांसेंडेंस भी नोलन की बहुत तो अच्छी गिनती मूवी की है। है, प्रेस्टीज है, इंसेप्शन है। डार्क नाइट है, अ, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, टेनेट, डंकर्क, मेमेंटो, हाँ हाँ, मोमेंटो, इंसोम्निया, मोमेंटो फॉलोइंग। बहुत बहुत तगड़ी मूवी। वो ट्रांसेंडेंस भी लिखा हुआ आ रहा है ये यार। ट्रांसेंडेंस इंसोम्निया, ये क्रिश्चियन बेल वाली। नहीं, इंसोम्निया वो वाली। अरे कौन है वो एक्टर, एल पचिनो। अच्छा, वो नहीं देखी मैंने, इंसोम्निया नहीं देखी। एल पचिनो और रॉबिन विलियम्स की नहीं देखी तूने वो? मर्डर मिस्ट्री के नहीं ऊपर नहीं बेस्ड है नहीं पूरी। अरे नहीं नहीं बहुत सही नहीं नहीं मूवी है। नहीं। नहीं यार, ट्रांसेंडेंस नहीं है उसकी, क्या कहते हैं, नोलन की नहीं है भाई। भाई लेकिन ओपनहाइमर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार, ओपनहाइमर के लिए। वो बहुत ओपनहाइमर, तगड़ी मूवी होने वाले। एक मेरे को ये बताओ, नोलन और सिलियन मर्फी बहुत अच्छे दोस्त है क्या? हाँ, हाँ हाँ वो तभी तो। भाई नोलन की एक है ना नोलन व्हाट्सएप ग्रुप है, नोलन का एक व्हाट्सएप नोलन का ग्रुप है, हाँ वो बोल देता है नोलन, गाइस नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है, फ्री रहना। हाँ नोलन का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें नोलन किस किस को ऐड कर रखा है, सिलियन मर्फी सिलियन केन, मर्फी, और माइकल टॉम केन। हार्डी, सर सिलियन माइकल मर्फी, केन, माइकल केन। ठीक है, और टॉम हार्डी, ठीक है। हाँ, ये ये टॉम कुछ भी टीम हो तो रहा है तुम फिक्स्ड है। लोग आ जाओ। टॉम हार्डी वो बंदा है जो सबसे लेस एक्टिव रहता है ग्रुप में, ठीक है, लेकिन वो लास्ट में मैसेज देखता है, ठीक है, तो उसको थोड़ी बहुत सिलियन ज्यादा। मर्फी सबसे एक्टिव, हाँ एंथुसियास्टिक, यस सर। सिलियन मर्फी सबसे एक्टिव, और माइकल केन लाइक कि हाँ भाई इसको तो रोल ऑनर, देना ही उन्हें है। ऑनर करते, उन्हें हाँ ऑनर करते कि इसको तो हाँ रोल सर देना ही आपको तो देना है, आना ही पड़ेगा सर। आपको तो आना ही पड़ेगा, तो हाँ वही है। हाँ तो वही मैं कह रहा था कि डंकर्क का ना मतलब टेनेट में ये सीन है कि जो तुम्हारे फर्स्ट हाफ में डाउट्स है ना, कि ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे नहीं हुई, ठीक है, वो चीज़ तुम्हारा सेकंड हाफ में जाता है क्लियर हो जाता है, सेकंड हाफ में तुम्हारा क्लियर वही हो तो, जाता है, ठीक वो है, प्ले आउट ही ऐसे होती है मूवी। बट तुम्हें डंकर्क को सेकंड टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं क्लियर होता, वो नहीं क्लियर वो होता। जो टाइम शिफ्ट्स होते हैं ना एकदम से, हाँ एक शिप पे चल रहा है, हाँ, एक लैंड में मतलब चल रहा है, तीनों और तीनों एक हवा दिखाया, में चल रहा है। तीनों फोर्सेस का दिखाया, लैंड एयर हाँ, एंड वाटर, ठीक है, तो तो तीनों जो कैसे वो मीट एकदम करते हैं सडन ना शिफ्ट वो होता है ना, वो वही समझ में बहुत होता है कि ये अब कितना पीछे आ गई, ये उस टाइम जोन से कैसे अलग हो रहा है थोड़ा। हाँ हाँ। और मुझे पता है। इसी बात पे मैं आयुष का वो बोलूंगा, आयुष को 1917 इसलिए पसंद आई थी, क्योंकि 1917 एक ऐसी मूवी है ना, जो कि ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, वो लीनियर है। ऐसा लगता है कि वो सेम शॉट है पूरा, हाँ हाँ, सिंगल शॉट मूवी है वो, मतलब मतलब उसे बनाया ऐसा है। मूवी कहीं पे ब्रेक नहीं है, तुम्हें लगेगा नहीं भाई वो कि लगेगा ही कोई नहीं कट हुआ लगता। है, बीच में कट हुआ है, तुम्हें लगेगा नहीं, मूवी सिंगल शॉट है। तभी उसे ऑस्कर मिला है हाँ सिनेमाटोग्राफी में। हाँ, मूवी पूरा सिंगल, ऐसा लगेगा पूरा सिंगल शॉट है, ब्यूटीफुली शॉट। कि एक बार कैमरा ऑन कर दिया, और जैसे प्ले होता है ना, फिर प्रोटैगनिस्ट को फॉलो कर रहे हाँ हो। जैसे प्ले होता है ना एक प्ले, वैसे चल रहा है पूरा हम्म। पूरा। इसी बहुत 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 ब्यूटीफुल मूवी भाई 1917। मैंने अभी रिसेंटली देखी थी, मेरे को हॉल में देखनी थी, बट बहुत अच्छी लगी मेरे को मूवी। भाई टेनेट में बता सबसे ज्यादा मेरी फटी तब थी जब पता चलता है ना प्रोटैगनिस्ट एयरपोर्ट वाले सीन में खुद से ही लड़ रहा होता है, और वो हाँ दोनों साइड है ना, दोनों साइड वो प्रोटैगनिस्ट ही है। हाँ। मेरी सबसे, नहीं और दूसरी तब सबसे ज्यादा मैंने, तब फटती है जब वो नील के बैकपैक को कीचेन देखता है, हाँ जब एकदम हम्म। बिगिनिंग में वो देखता है, तब उसे पता नहीं चलता स्टार्टिंग में इसने मुझे बचाया था। हाँ, मैं ना मतलब म, मेरे को ना जैसे ये चीज मैंने बहुत बहुत पहले प्रिडिक्ट कर ली थी मूवी में ही, कि जब फाइट हो जाती है ना उनकी, ठीक है, जब फाइट होके हम्म। जाते हैं, जब वो लोग पूरा प्लान करते हैं कि हमें वापस जाना पड़ेगा, तभी मैंने प्रिडिक्ट कर लिया हम्म। था कि वो जिससे लड़ रहा था खुद ही था वो। ऐसे प्रिडिक्ट तो नहीं लेकिन करा पता था, है बट मुझे, जब पर कूल पता तो है मुझे, लगता ही है हाँ यार। हाँ भाई लेकिन पता है कूल लगा टेनेट था, देख के मेरा जो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट कूल वो लगा था ना था, रिएक्शन। कूल लगा था, बहुत कूल लगा था भाई, ये तो खुद से लड़ रहा है, अच्छा। बट वही है हाँ, कि तुमने वो प्रिडिक्ट कर लिया, बट तुम्हारे मन में रहता है कि नहीं यार, मे बी आई एम रॉन्ग, ऐसा मेरे को बहुत तो हुआ, एंड, जो बहुत मूवीज मूवी हुआ का है जो ऐसा एंड भाई। है ना, ठीक है। जब रॉबर्ट पैटिंसन उससे बोल के जाता है
हाँ, दिस इज द एंड फॉर मी बट बिगिनिंग फॉर दिस यू इज द एंड फॉर यू, ऑफ आवर दिस इज फ्रेंडशिप। हाँ 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 हाँ। यार ये क्या बोल क्या मूवी के सेंस में तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये। हाँ पता है, ये जब मैंने क्या मूवी ही है देखी थी ना, यार। मेरा फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि भाई नोलन ने ना जानबूझ के ये मूवी पर्पसफुली इतनी कॉम्प्लिकेटिंग बनाई है, जानबूझ के। भाई वो ठीक है, जो मुझे ऐसा लगा था। एंड की जो पूरी फाइट है, आधी हाँ आर्मी पीछे जा रही है, आधी हाँ हाँ आर्मी भाई, आगे है क्या टाइम में। क्रेजी था हाँ। भाई वो, भाई क्या क्या क्रेजी था क्रेजी भाई है वो। वो। टॉर्पीडो मतलब ऐसे पीछे आ रहा है तुम्हारे, हाँ सब मतलब कुछ भाई हो रहा वही है, तो, क्या चल रहा है। नहीं, वहां पे ब्लू मैं टीम थोड़ा है, सा रेड टीम है। वहां पे मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि लाइक एक सेकंड वहां पे मैं सोचने में मजबूर हो गया था, इन्होंने ये चीज प्लान करी कैसे होगी। ऑफ अरे कैसे तो करी। भाई, वही कि मैंने भाई कहा भाई। एक बात है कि एक आइडिया सोचना, लिखना और उसे समझाना आगे लोगों को हम्म कि भाई ये सब होने वाला है। मतलब नहीं देख, वो ऐसा कैसे करा है भाई ऐसा नोलन होता ने। है ना, देख वो ना मूवी तुम्हें किस कहाँ कंफ्यूज करती है कि एक तो तुम पीछे जा रहे हो टाइम पे, ठीक है, तुम टाइम हाँ पे पीछे जा रहे हो, तो हर चीज उस हिसाब से तुम पीछे जाने चाहिए, ठीक है। बट वो लोग सिर्फ फिजिकली टाइम पे पीछे जा रहे हैं, टाइम आगे ही चल रहा है। उन वो लोग वहां टाइम में माइंड पीछे जा रहे हैं, पर टाइम तो वहाँ टाइम फ्लो टाइम कर का रहा है तो ना। फ्लो वही है ना, उनका जो पर्पस है, जो उनका माइंड स्टेट है, वो आगे बढ़ना ही है, बस उनकी नहीं, बॉडी उनके पीछे जा रही अराउंड है। भी टाइम, उनके लिए भी टाइम पीछे ही है भाई, उनके लिए भी टाइम पीछे ही सुन जा रहा है। सुन सिर्फ वही सुन नहीं जा रहे टाइम में पीछे। सुन, वो टाइम में पीछे नहीं, यही चीज तो समझने वाली है टेनेट में। वो जब टाइम रिवर्सल करते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो हम्म लोग टाइम में पीछे जा रहे हैं, उनकी फिजिकल बॉडीज पीछे जा रही है, लेकिन जो हम्म। उनका मेंटल स्टेट है वो सामने जा रहा है। ये नहीं होगा कि अगर वो प्रेजेंट में आएंगे तो वो लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने अभी क्या करा, ऐसा नहीं होगा, उन्हें वो हाँ, चीज याद ये रहेगी। नहीं बोल रहा मैं, ये नहीं बोल रहा मैं, उनका मेमोरी रिवाइंड नहीं हो रही। हाँ, ये तो मैं मेमोरी तो ये तो फॉरवर्ड मैं ही बोल जा रहा रही हूँ है कि ना। मेमोरी वो रिवाइंड नहीं कर रही, वो टाइम में वो पीछे जा रहे हैं। खुद उनके कॉन्शियसनेस प्रेजेंट में है, हाँ, हाँ हाँ, और फिजिकली पर वो उनके लिए पीछे तो जा रहे टाइम हैं, पीछे ही जा रहा पीछे है। जा रहे हैं। फिजिकल टाइम पीछे जा हाँ, रहा और है पर वो वो। टाइम फ्लो कर रहा है हाँ जिसमें वो वो गए हैं। नोइंगली पीछे जा रहे हैं, वो नोइंगली पीछे हाँ जा रहे हाँ हैं। नोइंगली जा रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ यही चीज कॉम्प्रहेंड करने में लोगों का सबसे ज्यादा दिमाग लगा उसमें हाँ जो वो एक कि वो भाई एयर वाली चीज थी ना, ये हुआ कैसे। कि जब वो मास्क देता है, ऑक्सीजन मास्क देता है उसे, कि एयर हम्म की रिवर्ट होगी तुम्हारे साथ, वैसे तुम हाँ सांस नहीं ले सकते टाइम में वापस आके। हाँ वो मेरे को इतना बढ़िया लगा यार, क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं बंदे। हाँ 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 कि ऐसा नहीं है कि हाँ तुम बकचोदी में चले ही जाओगे, कुछ भी चले कर जाओ लोगे। कुछ भी कर लोगे। मतलब यार, टाइम के कुछ रूल्स है, ऑल्दो टाइम इतनी हाँ वेग चीज है, टाइम इतनी वेग चीज है, टाइम के बारे में साइंटिस्ट को भी बहुत इतना पता है बस। टाइम नहीं के बारे में उनसे पता ज्यादा नहीं है, टाइम है नोलन को क्या। पता है मुझे लगता है। उससे ज्यादा नोलन को पता है। ठीक है, तो भाई टाइम इतना वे कॉन्सेप्ट है ना, स्टिल उसके कुछ रूल्स है जैसे तुम्हें हम्म फॉलो करना ही यस। पड़ेगा। हम्म तो ये सीन है। एक अभी मैंने क्योंकि रिसेंटली कोई तो मूवी देखी, टाइम एक चीज ट्रैवल के ऊपर ही थी। एक चीज है जो साइंस में मानी जाती है कि अभी उसके बारे में काम चल रहा है कि हमारे ना हर चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हम्म बट हर चीज हमारे कंट्रोल में अभी थी क्योंकि हम 3D स्पेस में है, ठीक है, हर चीज हमारे कंट्रोल में है सिवाय टाइम के, ठीक है, हम्म जो कि सिर्फ आगे बढ़ रहा है। हम्म। एंड ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो थियोरेटिकली मानी जाती है जिसमें टाइम एक अपना वो है, क्या कहते हैं, डायमेंशन एक्सिस यूनिट है। डायमेंशन है, डायमेंशन यूनिट, फोर्थ डायमेंशन जो है वो 4D टाइम है। प्लेन हो गया ना वो। हाँ, फोर्थ डायमेंशन टाइम है, फिफ्थ वैसे फोर्थ डायमेंशन डायमेंशन को तो अभी भी यही मानते हैं, यहाँ पे भी फोर्थ डायमेंशन टाइम को ही मानते वही है, वही हैं। है कि हाँ, फोर्थ डायमेंशन जो है वो टाइम ही है, ठीक है, टाइम पर वो है, तेरे कंट्रोल में नहीं है। वो हमारे कंट्रोल में पर नहीं हमारे है। कंट्रोल में नहीं। वो जिस एंगल पे हम लोग को पुश कर दिया गया है टाइम में, हम उसी एंगल में जा रहे हैं। उसी ये चीज चीज को है। तो इंटरस्टेलर दिखाती है अच्छे से। हाँ ओहो, इंटरस्टेलर, क्या बोले भाई उसकी मूवी के बारे में, मास्टरपीस क्योंकि के बारे में। मैं मुझे बताऊं, जब मैंने पहली बार इंटरस्टेलर देखी थी ना, तो मेरे को लास्ट सीक्वेंस तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया था कि ये हुआ हाँ क्या, भाई वो क्या था, क्या दे था। बिल्ड देम। हाँ, तब मैं दे सोचते भाई, कौन, दे कौन, ये कौन, ये और है कहाँ पे, ये क्या है, ये इसकी एकदम से लाइब्रेरी कैसे आ कहाँ गया। आ गए, हाँ, क्या चल रहा है। हम्म जब मैंने दो उसे तीन जब बार वो देखा बताता ना। है कि डायमेंशंस हैं, ये अलग प्लेन है, हाँ यहाँ पे हर चीज कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, फिर मैंने थोड़ा सा और डीप पढ़ी, मतलब चीज़ें लिटरली पढ़ी मैंने यूट्यूब पे, तो तब जाके मेरे को समझ में आया, अच्छा
टेसरेक्ट चीज होती है, टेसरेक्ट में फोर्थ डायमेंशन टाइम को लेके चल रहे हैं, तो फोर्थ डायमेंशन से ये चीज यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। मैंने कहा अच्छा, इसलिए वो भाई यहीं से फिजिकली ना पता है कि ये होके भी चीज एक आती। उसका पॉइंट बना हाँ लाइब्रेरी उसके कमरे का, और वो वहां से इंटरेक्ट कर पा रहा था। मैंने कहा अच्छा। यार, तुम पता अगर सोचो ना, मैं इस बारे में बहुत सोचता हूँ। पता है, तुम लोग हम्म, अगर ये सब चीज सोचो ना कि हम इतनी कॉम्प्लिकेटिंग चीज है कि लोग ये इस बारे में सोचे, इस बारे में सोचे, हम्म, लेकिन जो वो माइन्यूट चीज है ना, हम्म, माइन्यूट चीज है, हम्म, जिससे हमें लगता है कि हाँ पता ही होगा लोगों को इस बारे में, हम्म, लोगों को आइडिया ही नहीं है इनके बारे में कुछ। एक हाँ तो है टाइम, टाइम है का कुछ आइडिया नहीं। दूसरा ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी पता नहीं है क्या सीन है। ग्रेविटी फिनोमिना है बस एक। ग्रेविटी का कोई प्रूफ नहीं है कि ग्रेविटी क्या सीन है। प्रूफ है बट ग्रेविटी क्या है, क्या एनर्जी, कहाँ से आ रही ग्रेविटी, नहीं पता किसी को भी। नहीं ग्रेविटी के ऊपर ग्रेविटी, रिसर्च ही नहीं हुई है। नहीं ग्रेविटी पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। ग्रेविटी बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब ठीक है। देख बहुत अरे सिंपल तो सी बट चीज मैं मास ये पे बोल रहा बेस्ड हूँ नहीं होगा? ग्रेविटी। सिंपल सा नहीं नहीं नहीं, बट मैं ये बोल रहा हूँ जिस चीज का भी ग्रेविटी का सुन, ये नहीं बताओ कहाँ से ओरिजिन है उसका, और सिंपल कहाँ सा से है, आ रही है वो। सिंपल सा है, जिस चीज में ज्यादा मास होगा, ठीक है, उसके पास ज्यादा ग्रेविटी होगी। उसकी एक हम्म। फोर्स होगी ना। उसकी एक फोर्स होगी जो उसकी तरफ चीजें खींचेंगी। नहीं बट मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो रूल है ग्रेविटी का, ये ग्रेविटी के कुछ रिटर्न रूल्स हम्म। है ना। मैं ये बोल वही रहा हूँ तो कि बात आ जाती है ग्रेविटी। ना। अब स्पेस में अभी, स्पेस भी भाई अगर देखा जाए तो एक अलग प्लेन है। नहीं हम देख, अर्थ पे अलग हम्म। प्लेन पे चीजें सुन 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 एक चीज, कैलकुलेट करते हैं और एक चीज स्पेस में बताता अलग हूँ। चीजों पे होंगी। कुछ भी, रुक जाओ सुनो, कुछ भी जो हम अभी पढ़ते हैं ना, हमें दी हम्म। नहीं गई है। हम्म। ये थियोराइज्ड है, हम बस एक इफ। हमने मानी है ये सब चीजें, कि ये हाँ, तुम मान हम्म। लो, ठीक है। भाई यही तो एक्चुअल आता जो, है यार, यही तो फकड़ा पाता है यार ये। ये सब कुछ एक्चुअल रॉन्ग भी इसमें प्रूव कहीं हो सकता है। रॉन्ग प्रूफ हो कहीं सकता है। सिमुलेशन तो नहीं है भाई, ये सब चीजें, एक्चुअल यही तो। एक्चुअल ये तो दिमाग खराब करते हैं भाई। एक्चुअल अगर यही तो साइंस, मेरे को लगता है कि क्योंकि देख फर्स्ट ऑफ ऑल देख, हमने अभी तक क्या कहते हैं, हमने कैलकुलेटिंग मेथड्स जो निकाले अपने, वो हमारे हिसाब से है, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी साइंटिफिक, जो हमने मैथ्स बनाई, ये सब बनाई, ठीक है। कोई इंटेलिजेंट लाइफ जो हमारे यूनिवर्स के बाहर है, ठीक है, उनके लिए साइंस पूरी डिफरेंट होगी, एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है। उनके लिए साइंस पूरी डिफरेंट होगी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो हायर इंटेलिजेंस के हो, तो मे बी उन्होंने फोर्थ डायमेंशन कंट्रोल भी कर ली होगी। एक बहुत है तो थ्योरीज इस पे ऐसे, वो होगी। 3 तरीके की लाइफ फॉर्म्स हैं दैट यूनिवर्स इज में। दैट इज नहीं, तीन तरह की लाइफ फॉर्म्स नहीं है। एक इमेजिनरी स्केल है, जिसका कहते हैं जिस, अरे कार्टेशियन। नहीं, एक वो है ना जिन्होंने यूनिवर्स की पावर हार्नेस कर ली है, पावर अपनी सन की हाँ पावर वही हार्नेस बता रहा करनी हूँ, शुरू वही कर बता दी। रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। वो एक हाँ ये वो है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्केल है जिसका नाम है कार्डिशिव स्केल है। स्केल। हाँ कार्डिशिव हाँ स्केल, हाँ। हाँ, ठीक है। तो उसके 5 सिविलाइजेशंस हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 टाइप सिविलाइजेशन, और 3, टाइप टाइप 4, 4 टाइप टाइप 5, 5। और ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है कि जो अपने सोलर सिस्टम में जितनी एनर्जी है ना, अपने जो मेन स्टार की जो एनर्जी है, उसका फुली यूटिलाइज करे, वो टाइप 1 सिविलाइजेशन है। तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के करीब भी नहीं है, हम्म। पता है। ठीक है। भाई मैं वही तो हमारे बोल रहा हूँ सन की यार। जितनी एनर्जी हमारे सन की जितनी एनर्जी है एक्चुअली, हम उसका मतलब कुछ भी नहीं कर पा माइन्यूट रहे। सा यूज भी नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ 9,000 स्क्वायर मीटर्स की जगह चाहिए हमें, ठीक है, सिर्फ 9,000 हम्म। स्क्वायर मीटर्स की जगह चाहिए। अगर उसमें हम सोलर पैनल्स लगाए ना, सोलर फार्म लगाए, 9,000 स्क्वायर हम्म। मीटर्स नहीं, 9,000 यार्ड्स, ठीक है, हम्म। एकर्स, सॉरी 9,000 एकर्स, ठीक है। 9,000 एकर्स की जमीन में अगर हम लोग सोलर पैनल्स लगाए ना, तो अगले हम्म। 100 से 200 साल की हमारी क्या कहते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट खत्म हो सकती है, सिर्फ सोलर एनर्जी से, सिर्फ सोलर एनर्जी से। एंड यार मैं एनर्जी वही तो बोल रिक्वायरमेंट रहा हूँ में कि एज इन कह रहा हूँ, एनर्जी रिक्वायरमेंट एज इन कह रहा हूँ, तू फुली लेविश लाइफ जी सकता है, लाइक 24 घंटे तू अपना यार लाइट ऑन रख। मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ यार कि अभी हम यही नहीं कर पाए। तो हम्म, अभी हम, अब ये भी हो सकता है कि भाई एलियन लाइफ ने, ये हो सकता है ये हुआ है कि एलियन लाइफ विजिट करा होगा बट दे डिडंट फाइंड अस मेंटली इवॉल्व्ड टू वी आर मंकीज। इंटरेक्ट विद अस। वी आर, यार अगर तुम बहुत हाइंडसाइट में देखो ना, वी आर जस्ट मंकीज विद गैजेट्स। जिन्होंने अभी क्या कहते हैं केला छीलना सीखा है। हाँ दैट्स इट, दैट्स इट। हम इतने प्रिमिटिव है ना अभी भी। हमें हम्म, लगता है, मुझे तो एक तो पता है, ये बहुत चीजें एरोगेंस लगता है मुझे इसके अंदर,
कि जो साइंटिस्ट वगैरह, जो जितने साइंटिस्ट को तो मैं कमेंट नहीं कर सकता उन पे, क्योंकि मैं उनकी 1/10 भी नॉलेज नहीं मेरे पास, हम्म, बट जितने भी और लोग हैं जो बोलते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉसिबिलिटी वो नील मैं कर देते अपने दिमाग में। नहीं वो मैं कभी भी ऐसे नहीं करता भाई, ये एरोगेंस है नहीं, बेसिकली। देखो हर अगर तुम ये बात कह रहे हो कि हर चीज पॉसिबल है दुनिया में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एंड देन फिर तुम सेकंड लाइन में ये कह रहे हो कि एलियंस डजंट एग्जिस्ट, तो तुम्हारा जो एग्जैक्टली। तो तुम्हारे जो क्या कहते हैं उसे, जो तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारी वैल्यू वहीं खत्म हो जाती है हम्म। कि दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम लोग ही लाइफ फॉर्म्स पूरे इतने वास्ट यूनिवर्स में हम ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, भाई हो ही नहीं जो सकता कि यार। जिसमें से भी सबसे दूर जो अगर मैन गया है तो वो है चांद, चांद तक ही है बस। ठीक है, उसके आगे हमने ऑब्वियसली बहुत दूर तक 2 मैनमेड प्रोजेक्ट्स गए हैं, बट अगर ये मानते सबसे हो ज्यादा कि दूर तो प्लूटो तक गया ना, प्लूटो से आगे इसका मेरे नहीं, को। नहीं, हाँ तो मुझे, हाँ प्लूटो तक गया है भाई। नहीं, बहुत कम डिस्टेंस कह रहा था प्लूटो। हाँ प्लूटो से आगे पहुंच चुका है, मैं ये बोल रहा हूँ। दो दो वो है प्लूटो से हमारे, आगे पहुंच चुका है। दो हमारे वो है क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स हैं जो लाइक 1960s में 70s में छोड़े गए थे, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2, और हम्म। उन्होंने वो दे लेफ्ट आवर सोलर सिस्टम लॉन्ग टाइम अगो। हम्म। अब वो डीप स्पेस में अच्छा। है, वो डीप स्पेस में है अब, एंड वो उन अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं ताकि कुछ कुछ टाइम में उनसे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिया जाए, और उसके बाद फिर वो डेड साइलेंट हो जाएंगे हमेशा के लिए। हम्म। बट उनका प्लान ये नहीं था कि इतने टाइम तक उनकी एनर्जी चल जाएगी, बट चल रही है। एक पता है फैक्ट है, हम्म, बहुत अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा एक था, चीज एक मैं तो तो भाई रुक एक जा, एक रॉक सेकंड, स्टार है। एक सेकंड, एक हाँ। सेकंड, एक एक में ना, एक हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें एक बात चलती है जो काफी लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, एक्सेप्ट करनी भी चाहिए कि क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है कि हम्म। थियोरेटिकली हम बहुत सब कुछ अचीव कर चुके हैं अभी तक, ठीक है, हम्म। थियोरेटिकली हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं, ठीक है, कि ब्लैक होल भी डिस्कवर कर लिया हमने कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हम्म। आइंस्टाइन को नहीं पता था ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, लेकिन आइंस्टाइन ने हम्म। बोला था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है स्पेस में, ब्लैक होल नाम का, जो एग्जिस्ट करता है। 2019 में हम्म। हमें उसका प्रूफ मिला था कि एक्चुअली ब्लैक हम्म। होल इज देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लैक होल उसकी एक्चुअली इमेज आई थी, एग्जिस्ट, हाँ। हाँ, एक्चुअली हम्म। एग्जिस्ट की, उसकी उसकी थ्योरी प्रूफ हो गई थी, ठीक है, हम्म। बट उसके बाद एक ना चीज़ मानी जाती है साइंटिफिक कम्युनिटी में कि जो भी थियोरेटिकली हम बहुत एडवांस्ड है, हमने थियोरेटिकली टाइम मशीन, टाइम को कैसे ट्रैवल करना है, ठीक है, वो भी सॉर्ट कर लिया है। जो अब जो प्रॉब्लम बची है ना, टाइम हम्म। मशीन का हमने प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लिया थियोरेटिकली, बट अब हम्म। जो प्रॉब्लम बची है दैट प्रॉब्लम इज ओनली इंजीनियरिंग। हम्म। इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग से कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, बस हमारे पास वही प्रॉब्लम है, थियोरेटिकली सब यार वही सॉर्टेड है है ना, हमारा, उसके लिए पावर सोर्स चाहिए ना, टाइम मशीन को पावर करने के लिए इतना हर चीज़ ज्यादा। के लिए वो क्योंकि मशीन बनाना ही। क्योंकि द इजीएस्ट वे यू कैन ट्रैवल इन टाइम इज इफ यू अचीव स्पीड ऑफ लाइट, हम्म, या उससे उसमें भी ज्यादा। उसमें भी तो सिर्फ फॉरवर्ड ही जा सकता है, बैकवर्ड नहीं हो हाँ सकता। उसमें भी फॉरवर्ड ही जाते हैं, बैकवर्ड। भाई एक पता है, मैंने फैक्ट सुना, मेरा दिमाग फिर गया। हम्म, ठीक है, उसके अंदर तो था, जो ये फैक्ट है ना कि हम सिर्फ दिमाग का 10% यूज करते हैं, हम्म, ये मिथ है। ये हाँ, करेक्ट करेक्ट सेंटेंस नहीं नहीं है है, ये ये, करेक्ट सेंटेंस नहीं है। करेक्ट सेंटेंस नहीं है सेंटेंस ये। ये है करेक्ट, सेंटेंस ये है करेक्ट कि भाई माइंड इतना कॉम्प्लिकेटिंग है, इतना कॉम्प्लिकेटिंग है कि उसे न्यूरो साइंटिस्ट इतना स्टडी ही नहीं कर पाए। तो जब किसी बंदे को मेंटल कोई चोट लगती है या फिर कुछ होता है ना, जिससे ब्रेन डैमेज वगैरह होता है ना, तब जाके वो उस ऑपोजिट पार्ट को स्टडी करते हैं। तो अभी तक दिमाग का से 10% पार्ट स्टडी कर पाए हम ढंग हम्म, से, उसे एक्नॉल मतलब वैसे कर पाए हम। तो वो है कि 10% से डिस्कवरेबल या फिर 10% से स्टडी हुआ हुआ है हम्म, दिमाग का, और उससे ये डिराइव हो गया कि सिर्फ 10% हम यूज करते हैं दिमाग को। नहीं नहीं, गलत स्टेटमेंट है वो बहुत। तो ये था। एक तो भाई मुझे वो वो लोग पता नहीं, समझ नहीं आते कौन सी कम्युनिटी है भाई, वो अपेरेंटली बहुत लार्ज कम्युनिटी हम्म, है जो फ्लैट अर्थ थ्योरी को अरे सच मानते भाई हैं। मेरे को, मैं नहीं मिला भाई, मैं अगर मिलूँ, मैं किसी
फ्लैट अर्थर से मिल जाओ ना भाई, मैं मेरा तो पता है चांटे ही ये बजाने मैं वाला हूँ बहुत मैं लोगों तो। से ये मैं बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई मान लो तुम किसी नई लड़की को डेट करने लगे, हाँ ठीक है, मान लो, और वो तीसरी चौथी डेट में बताती है कि यार मैं पता है शायद, आई डोंट नो, मैं स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ बहुत ज्यादा कि मुझे ऐसा लगता है कि यार फ्लैट, मैं तो तो यार देखो, तुम क्या करोगे? मैं अपना बताता हूँ। अगर जहां उसने बोला कि मे बी अर्थ इज फ्लैट, तो वहां पे मेरा सिंपल सा रिप्लाई होगा, अच्छा भाई ठीक है अब मैं चलता हूँ। हाँ भाई, राजपाल यादव यार का क्योंकि अच्छा भाई इसका ठीक है अब मैं चलता हूँ। हाँ अच्छा भाई ठीक है चलता हूँ भाई, इसका सीन ये है कि यार अगर वो इतनी एब्सर्ड थ्योरी पे बिलीव करती है तो यार वो किस किस चीज पे बिलीव करती होगी, हाँ मेरा ये एग्जैक्टली पॉइंट exactly. है। कि देखो पता हमें भी नहीं है, हम भी स्पेस में नहीं गए हैं, ठीक है, कि अर्थ अर्थ फ्लैट है या फिर राउंड है, ठीक है, बट हाँ, जो हमारे पास थ्योरीज है, ठीक है, उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, एक अरे तुम वीडियो है। साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर लो। हाँ एक एक एक्सपेरिमेंट से याद आया, एक वीडियो है, एक एक बंदा है, उसने ना प्रूफ करने के लिए कि अर्थ फ्लैट है। ओशन वाला एक्सपेरिमेंट बता रहा है। ओशियन वाला नहीं, वो एक होता तो है कि लाइट लाइट के ऊपर होता है कि तुझे तीन हाँ हाँ बॉक्सेस हाँ, है, पता तीन है पता है बॉक्सेस में पता से है। सर्कल काटने हाँ हैं और लाइट को देखना है। तो वो एक्चुअली हाँ प्रूव कर देता है अर्थ इज राउंड, और वो हाँ हाँ, आई नो आई नो आई उसकी नो। शक्ल देखने हाँ लायक ये होती है। देखा, ये पता है। उसकी शक्ल भाई देखने लायक होती है। नेटफ्लिक्स पे पूरी डॉक्यूमेंट्री है हम्म। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अरे भाई पूरा पूरा अपेरेंटली, इंस्टाग्राम पेज है फ्लैट अर्थर्स का, मैं दिखाता हूँ। हाँ भाई, एंड उनकी अबे उनकी लोग, थ्योरी सुन के ना मेरे को इतनी हंसी आती है, और कभी कभार मैं भाई क्वेश्चन करने लोग लग इतने जाता हूँ कि क्रेजी भाई, है ना, मैं लोग क्वेश्चन इतने करने क्रेजी लग है ना जाता भाई, हूँ कि अपनी भाई, नंबर प्लेट पे लगा रखा है इट्स फ्लैट, अपनी नंबर प्लेट पे लगा रखा है इट्स फ्लैट, मैं क्वेश्चन नंबर करने से लग बना जाता रखा हूँ। है। मैं कभी कभार क्वेश्चन करने लग जाता हूँ कि भाई, कहीं कहीं ये लोग सच तो नहीं बोल रहे, इनको कौन सा ऐसा वो होता है ना, क्या कहते हैं, प्रीविजन, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, हाँ हाँ कौन हाँ। इनको आकाशवाणी देकर गया है कि भाई नहीं, तुम सीक्रेट हो, मैं तुम्हें तो ये सीक्रेट है, मैं पूरी दुनिया में से सिर्फ तुम्हें ही बता सकता हूँ कि अर्थ फ्लैट है। स्वयं भगवान उतर के आए थे उनको बताने के लिए। और एक तो ये है भाई ना, पता नहीं यार ये क्या। एक तो ये है ना ओ हाँ, एसगार्ड। उससे मुझे याद आया, एसगार्ड, और एक उससे मुझे मूवी याद थी, आया, हाँ बोल। एक मूवी थी, कौन हाँ, सी थी, गॉड्स करके कुछ मूवी थी एक, उसमें वो इजिप्ट, इमोर्टल्स, इमोटल्स नहीं है, इमोर्टल्स इमोटल्स जिसके नहीं, अंदर हेनरी कैविल है। हेनरी केविल नहीं, हेनरी केविल नहीं, वो उसके अंदर वो गॉड्स है, ऑफ इजिप्ट, गॉड्स ऑफ इजिप्ट, शायद गॉड्स ऑफ इजिप्ट, जिसमें, क्रिश्चियन बेल है नहीं जिसके अंदर। क्रिश्चियन बेल भी नहीं, क्रिश्चियन बेल भी नहीं, जिसमें वो है जो अभी नाइटविंग है ना डीसी में, उसका उसकी मूवी हाँ, है, उसमें वो भी है, वाकिन फिनिक्स, वो है, होरस का बाप बनता है वो। ग्लैडिएटर, नहीं नहीं, ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर नहीं, ग्लैडिएटर नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं बताता हूँ कौन सा है वो। उसका क्या कहते हैं, उसमें उसमें दिखाता है कि अर्थ फ्लैट है, और जो सन होता है ना, सन अर्थ के चक्कर लगाता है, तो इसलिए रात होती है, कि अर्थ के नीचे जाता है सन, इसलिए रात होती है, और फिर वो दूसरे साइड से ऊपर आता है तो इसलिए दिन होता है, और जैसे अर्थ दिखाया था क्या सिक्के की तरह। बकवास है ब्रो, ये क्या बकवास है ब्रो, ये वो मतलब मूवी मेरे को बहुत छी, बढ़िया लगती है। मैंने वो मूवी देखा, छी। मैंने कहा अच्छा, फ्लैट अर्थर थ्योरी। तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। आई डोंट नो बीच में कितना एडिट हुआ होगा, कितना नहीं हुआ होगा, बट थैंक यू तुमने इतना सुना। अब हम आज मेन टॉपिक पे, जो तुम टाइटल पढ़ रहे हो और जो तुम थंबनेल पे देख रहे हो, उसके बारे में बात करते हैं। सो अच्छा शुरू हो गया ये। यस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड आज फिर हम लोग आ गए हैं, थोड़ी अच्छी खबरें लेके, थोड़ी बुरी खबरें लेके। तो शुरू करते थोड़ा दिल पे पत्थर रख के, थोड़ी बुरी खबर से। अब तुम देख रहे हो उसे जिस वीक नहीं है मेरे में, पास। उसके जिस वीक में देख रहे हो तुम, इस बात को 2 वीक हो चुके हैं, बट मैं फोटो लगा दूंगा। क्या ये जेसन तेरे पास? अपडेट। तो जेसन डेविड फ्रैंक, ऑल्सो नोन एज टॉमी ऑलिवर, ब्लैक, मेरे टॉमी लिए ऑलिवर, ग्रीन ब्लैक रेंजर। रेंजर हो गया, ब्लैक टॉमी रेंजर मेरे ऑलिवर लिए। द लेजेंडरी रेंजर, ठीक है, जो कि ग्रीन रेंजर भी थे माइटी मॉर्फिन में, देन माइटी मॉर्फिन में वाइट रेंजर भी थे, जियो में रेड रेंजर बने, टर्बो में रेड रेंजर बने, एंड देन सीधा हमें दिखने को मिले डायनो थंडर में। एज अ मेंटर इन डायनो थंडर, एज ब्लैक सॉरी। रेंजर।
ब्लेस यू। तो सैडली ही पास्ड अवे। मैं तो ऐसा 49 में ना। हाँ, यस 49, मतलब मैं तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि लाइक हम्म। उससे पहले ही हाँ वीक में केविन कॉनरॉय की डेथ हुई, एंड देन नेक्स्ट वीक आई मीन मेरे को लगा भाई कोई बहुत जोक है ये। लेजेंड्स बहुत लेजेंड्स गए हैं भाई। हाँ मेरे को लगा भाई कोई जोक है। काफी मेजर लोग हाँ दोनों ही क्योंकि उसके। क्योंकि वही है ना कि जब तुम बैटमैन के, हमने केविन कॉनरॉय का भी कवर नहीं करा था, तो केविन कॉनरॉय की भी डेथ हो चुकी है। केविन कॉनरॉय ऑल्सो नोन एज द ओजी, द ओरिजिनल ओजी बैटमैन। बैटमैन भाई। मतलब द बैटमैन की लॉन्गेस्ट, अगर कोई वॉइस होती ना तो हाँ, केविन कॉनरॉय की वॉइस ही आएगी दिमाग में। द एक्टर हु इज नोन फॉर द लॉन्ग, जिसने सबसे ज्यादा बैटमैन प्ले करा है ज्यादा बैटमैन प्ले करे। अक्रॉस द जॉनरास। उसको ही अगर तुम आवाज वही आती है एनिमेटेड से भी वही अपार्ट। आती भाई। एग्जैक्टली वही, जब तुम अगर बैटमैन को सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में केविन कॉनरॉय ही आता है। दैट्स व्हाई जो टीयर लिस्ट है दैट इज डेडिकेटेड टू केविन कॉनरॉय, क्योंकि हमारी लिस्ट में यस कहीं ना कहीं केविन कॉनरॉय का डिस्कशन था ही था। उसकी यस। मूवीज हाँ इंक्लूडेड थी, सीरीज इंक्लूडेड थी, बट दैट लिस्ट वाज रिकॉर्डेड इन सितंबर, सो उसमें हम लोग एड्रेस नहीं कर पाए। तो अभी कर रहे हैं, तो सेम एज केविन कॉनरॉय, अगर कोई पावर रेंजर्स के बारे में सोचता है तो सबके दिमाग में सबसे पहले जेसन डेविड फ्रैंकी सबके आता दिमाग है, में वही आता है। टॉमी ओलिवर, सबके वही दिमाग में आता वही है। आता है। एक उसकी वजह से कनेक्ट हो रही थी ना ये सब चीजें, हाँ हम्म। हाँ सारे वर्ड्स जो भी यार थे। ही इज द ओजी, यार ही इज द ओजी, वही है। हाँ, मतलब ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ विलन, ठीक है, यस हम्म। वो विलन बन के आया था, एंड देन ही बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर रेंजर एवर। लाइक स्टार्टिंग के जितने 4-5 पावर रेंजर्स है उसमें सब में है वो, माइटी मॉर्फिन, हाँ जियो, टर्बो, स्पेस, स्पेस सब नहीं, में है। स्पेस नहीं, पावर आई गेस रेंजर्स के स्पेस में बारे नहीं में है। हम एक सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे, पावर यस रेंजर्स के बारे में हमें सेपरेट, क्योंकि वो डिजर्व करता है, टॉपिक बहुत वास्ट है वो। यस। सो मेरा तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो था, जो मेरे को, मैंने सबसे पहली बार जो देखा था टॉमी ओलिवर को, दैट इज इन डायनो थंडर। मेरा इंट्रोडक्शन ब्लैक सेम। रेंजर से ही है। तो जब मैंने उससे ही देखा था है। ना, जब मैंने देखा था तो मैंने देखा कि भाई ये बंदा तो बहुत कूल है। फिर जब उसका जो सेकंड और थर्ड एपिसोड आता है जिसमें वो बताता है कि वो पुराना रेंजर है, उसमें दिखाया, तो मैंने कहा अच्छा और भी पावर रेंजर्स है। तब मतलब सबसे पहला पावर रेंजर ऑब्वियसली उससे डायनो पता थंडर ही चला था। था कि और भी चीजें हैं। हाँ, सबसे पहला और पावर भी है। रेंजर डायनो थंडर ही देखा था। तो उससे पहले फिर मैंने पावर रेंजर्स के बारे में देखना शुरू किया, जेटेक्स पे आता था, तब मेरे को पता चला अच्छा हम्म। अच्छा 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 ये है, ये है। तो मैं तुम दोनों से पूछूंगा कि तुम लोगों का पहला इंटरेक्शन क्या था टॉमी ओलिवर से, स्टार्टिंग विद आयुष। सेम मेरा चल देव तू बोल। मेरा तो हाँ। मेरा डायनो थंडर से था। हाँ। पहली बार उसमें ही देखा था मैंने। हम्म, और वही कि 3-4 थर्ड एपिसोड में पता लगता है कि वो पुराना रेंजर है। हाँ, थर्ड एपिसोड 2 एपिसोड है। जब अभी मैं, हाँ मेरे को इसलिए पता है क्योंकि अभी मैं रिसेंटली रीवॉच कर रहा हूँ उसे, एंड मैं डायनो थंडर फिफ्थ, को। हाँ मैं फिफ्थ एपिसोड पे पहुंचा था कि तभी वो न्यूज़ आई थी। तो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ एपिसोड में जेल्ट्रैक्स कह रहा हूँ, मेसागॉग उसे किडनैप कर लेता है। एक जब उसका ब्लैक, जॉर्ड आता है, आई रिमेम्बर दैट एपिसोड। ब्लैक डायनोजेम मेसागॉग के पास होता है, तो वो उसे किडनैप हाँ। करता है हम्म। कि उसे हार्नेस करने के लिए, लेकिन वो चुरा के हम्म। भाग जाता है। तो उसके बाद वो पहली बार बनता है ब्लैक रेंजर। ब्लैक रेंजर बनता है तो पहली बार। वो तो बहुत कूल है वो, मतलब उस पूरे मतलब दोनों एपिसोड मेरे में उसकी साथ, पूरी हिस्ट्री बताई जाती है कि वो हाँ, कैसे कैसे वो बना एंड ऑल। मतलब मेरे साथ भी है ना, पहले इंटरेक्शन डायनो थंडर में था, एंड आई गेस इस जनरेशन का ना सबका उसी सबका से डायनो हुआ। थंडर से ही है। क्योंकि डायनो थंडर से ही था। जो पुराने वो है ना, बहुत पहले आए थे पावर हम्म रेंजर, बट जो इसके अंदर उसे रिवाइव करा था ना इस हम्म कैरेक्टर को डायनो थंडर के अंदर, वो बहुत अच्छी तरीके से करता कि ही हम्म प्लेड एज अ मेंटोर, हम्म और प्लस ब्लैक पावर रेंजर जो हम्म, अपने आप में इतना कूल था। हाँ एंड एंड ऑल्सो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, बचपन में भी जब देखा था, मेरे दिमाग में यही था, भाई कितना स्मार्ट बंदा है यार ये, वही भाई, क्या ही तो उसका हैंडसम बंदा है भाई ये। उसका ऑरा ही मतलब देखा एकदम जाए तो वो कूल है एकदम। पावर रेंजर्स का टोनी स्टार्क था। हाँ 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 हाँ। हाँ।
और कि मुझे उसके बीच में और जो डायनो थंडर में लेडी भी होती है ना, उन दोनों के बीच में भाई कुछ तो सेक्सुअल टेंशन थी। थी थी लगता थी था मुझे थी 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 कुछ तो थी भाई सेक्सुअल टेंशन दोनों के बीच में, थी। जो मैं बचपन में नोटिस कर पा रहा था कि डूड कुछ तो सीन है। हाँ, बट मेरे को तो पहले लगा था उसकी वाइफ वाइफ होगी वो, बट मुझे भी बट बाद डेट में जब करते हैं ना वो मैंने, बीच में, कुछ ही एपिसोड में कुछ तो शायद ऐसा होता है ना उनका। मेरे को याद नहीं, अब मैं दोबारा होता है देखूंगा होता तो है नहीं, डेट तो नहीं करते देखूंगा तभी शायद। देखूंगा तभी बता पाऊंगा। अच्छा, एक चीज कुछ मैंने तो देखी, होता है दोनों के बीच में। एक चीज मैंने देखी जो मैंने नोटिस करी, और ये चीज एड्रेस भी करी गई है उसमें डायनो थंडर। मैंने जैसा बताया था तुम्हें, मैं कमेंट्स वो उसमें मैसेज में बताया था ग्रुप में कि डायनो थंडर बहुत मेटा है। ठीक है, बहुत मेटा है डायनो थंडर। कि जब वो ब्लैक रेंजर बनता है ना, टॉमी ओलिवर, हम्म। तो उसके बाद उस एपिसोड के एंडिंग में बोलते हैं कि मुझे शॉपिंग में जाना पड़ेगा क्योंकि आई हैव अ सीरियस, क्या कहते हैं, आई एम सीरियसली लो ऑन ब्लैक क्लोथ्स इन माई वार्डरोब। हम्म। तो वही जो बहुत टाइम से चलता आ रहा था ना सारे पावर रेंजर्स में, कि रेड रेंजर सिर्फ रेड कपड़े पुराने पहनता रेफरेंस। है, ब्लू रेंजर सिर्फ ब्लू कपड़े पहनता है, हाँ पहनती है, हाँ येलो हाँ रेंजर ऐसे। हाँ। तो वो चीज उसका, वो भाई वो ये लेकिन पता है मेटाफोरिकली। मुझे सारे पावर रेंजर्स का मुझे ये लगता है दे ऑल आर वेरी, मतलब कोई सीरियस पावर रेंजर्स नहीं है, मतलब सबका कॉमिकल टोन ही रहता है। सब है ना कहीं मेटा चले जाते हैं नहीं, बीच में, मतलब निंजा मतलब स्टॉर्म गया था पता है, थोड़ा बहुत मेटा निंजा पूरा, स्टॉर्म भी। मतलब पूरा, तो क्या कहते हैं, पूरा तो नहीं, सीरियसली नहीं रख सकते, डार्क टोन नहीं सीरियस तो रख रख सकते, नहीं सकते ना वो, डार्क टोन रख नहीं रख टारगेट सकते, ऑडियंस नहीं है ना तभी उनकी तो वजह से। ऑडियंस ही मतलब बच्चे हैं। तभी तो उनका कॉमिक रहता ही है, उनका कॉमिकल हाँ रहता ही है। तो उसके बीच में ना थोड़ा सा मेटा इनका रहता ही है नॉर्मल, हाँ। जो मुझे लगता है हाँ, जितना मैंने देखा है। हम्म। बट यार जो तुम उस कंपैरेटिवली टाइम के हिसाब ज्यादा। से इमेजिन हाँ कर, जब हाँ ब्लैक रेंजर का मैं पहली बार पता चला कि ये दूसरे पावर रेंजर्स से आया है। हाँ। हाँ 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 हाँ। नहीं वो तो यूनिवर्स वाली चीज उस टाइम पे क्रिएट करी थी उन लोगों ने। हाँ, वही भाई। और जबकि ना अगर तुम देखोगे ना कि जिससे इंस्पायर्ड है सेंताई, वो सेंताई रेंजर्स, जो जापान में जो सेंताई हाँ रेंजर्स हाँ है, हाँ। उससे इंस्पायर है ये पावर रेंजर्स। तो उसमें दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, कोई नहीं है कनेक्टेड नहीं है है। ही नहीं। ये मैंने इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, पावर रेंजर्स कहाँ से हम्म, इनका राइज हुआ था, कहाँ से फॉल हुआ था, बड़ा हाँ इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। हाँ। शेयर करती तो हूँ। नहीं, जो तू सीरियस वाली बात कर रहा है ना, स्टार्टिंग के पावर रेंजर्स बहुत सीरियस थे भाई। माइटी मॉर्फिन, जियो, अगर तुम बात करोगे ना, हम्म। तुम देखोगे उनमें एक सीरियस टोन था। उसमें ना कॉमिक रिलीफ, सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए ही था, लेकिन मुझे सबसे गूफी बहुत पावर रेंजर सीरियस था। निंजा स्टॉर्म लगा था, बहुत गूफी था पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म। पावर नहीं, रेंजर्स, देखा बहुत जाए उसका। डायनो टेंडर भी पावर काफी रेंजर्स सीरियस टोन में था। पावर रेंजर्स हाँ हाँ। हाँ, डायनो थंडर भी सीरियस टोन में था, क्योंकि सीरियस चीजें मुझे एड्रेस एसपीडी भी करते थे। बहुत सीरियस लगता है भाई, एसपीडी भी मुझे बहुत एसपीडी भी सीरियस लगता सीरियस है, लेकिन निंजा स्टॉर्म और मिस्टिक फोर्स, ठीक है भाई, हद से ज्यादा हाँ, गूफी है, हद से है, ज्यादा बहुत गूफी गूफी है। है। बट क्या कहते हैं, मिस्टिक फोर्स भी क्लाइमैक्स में आते आते वो सीरियस हो जाता है, मिस्टिक वो हो फोर्स भी। जाता है। सीरियस हो बट जाता है निंजा स्टॉर्म मिस्टिक एंड फोर्स तक, आते निंजा आते। निंजा स्टॉर्म स्टॉर्म है ना एंड तक गूफी एंड रहता तक, है, लाइक उसका मैं बताता हूँ। क्योंकि उसके विलन्स सारे गूफी है। हाँ, मैं विलन्स उसका उसके। एंड बताता हूँ कि उसका 18th या फिर 19th एपिसोड है, लाइक लास्ट का किसका? चौथा, निंजा स्टॉर्म का लास्ट का हाँ हाँ चौथा पता है, है क्योंकि मुझे। अभी मैंने रिसेंटली रिवॉच करा था मिस्टिक फोर्स एंड निंजा स्टॉर्म, तो अब मैं डायनो थंडर पे हूँ। तो लास्ट का जो, क्या कहते हैं, 18th या फिर 19th एपिसोड है, उस एपिसोड में क्या है, लूथर टीवी स्टार बन गया है। हाँ, वो है ना जो उसके अंदर वो आते हैं, क्या कहते हैं, और पैरेलल यूनिवर्स में चली जा रही डोरी। नहीं, ब्लू वो अलग रेंजर। एपिसोड है, वो अलग एपिसोड है। वो इसमें इसी वाले यूनिवर्स में होता है कि वो एक कोई मॉन्स्टर बुलाता है वो, तो वो क्या करता है ना, हाँ। सब सारी फीमेल्स पे लूथर के लिए अफेक्शन डाल देता है। तो लूथर याद टीवी याद लूथर याद है, टीवी मुझे भी स्टार बन याद जाता है बहुत बड़ा। कहता है याद है याद है याद है। अभी मेरे को दुनिया कंट्रोल करने का टाइम मेरे नहीं को मिला याद ही अभी, नहीं आ रहा। मेरे को अभी शूट है अभी मेरा, तो मेरे को अभी शूट हाँ पे जाना याद है, है ये याद वो है। ये वो। तो भाई वो बहुत लाइक निंजा स्टॉर्म में तो ऐसा सीरियसनेस लगता ही नहीं है, बट डायनो थंडर तो काफी टाइम सीरियस होता है, काफी टाइम। मुझे वो इतना बढ़िया लगता था ना एपिसोड, जिसके अंदर डोरी पैरेलल यूनिवर्स में जाती है और वो हाँ सारे के सारे विलन्स के साथ टीम अप करके अपने हाँ दोस्तों को हराती है। हाँ। वो उसमें मुझे इतना बढ़िया एपिसोड लगता था भाई उसमें वो। पावर रेंजर्स विलन होते हैं। हाँ, उसके अंदर पावर रेंजर्स विलन होते, वो पैरेलल यूनिवर्स क्योंकि में चली जाती है ऑपोजिट बीच में। साइड से दिखती है ना। हाँ, हाँ हाँ हाँ। उसमें उसमें मतलब वो लोग, क्या कहते हैं, जो विलेंस हैं, वो क्या कहते हैं, कैलजैक्स और ये सब जो होते हैं,
जो मिनियंस वगैरह होते हैं, ये लोग लोगों की मदद करते हैं, ये लोग बचाते हैं। और पावर रेंजर्स जो है वो ये लोग सारे ठीक है। पीस ये सारे हाँ पीस का नारा फैलाते हैं कि हाँ। गाइस पीस लूथर एवरीथिंग। लूथर मेयर होता है इनकी सिटी का। हाँ पूरा पूरा ऐसे हाँ करके वाइट कपड़े पहन के आता है लूथर। और क्या कहते हैं, पावर रेंजर्स होते हैं जो मतलब पूरा केओस फैलाते हैं, इधर उधर मार धार काट रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट आई आगे गेस, में फैलाते तो थे ही। हाँ, आई गेस डायनो थंडर को सीरियस इसलिए भी रखा गया था बिकॉज ऑफ टॉमी ऑलिवर, लुकिंग हम्म उसका पास्ट देखते हुए। उसे हाँ, सीरियसली लिया था। हाँ, क्योंकि टॉमी ऑलिवर के मतलब जिस भी सीरीज में टॉमी ऑलिवर, वो सीरियस वो सीरीज है सीरियस टोन सारी। में नहीं है। वो सारी सीरीज सीरियस टोन में है। लाइक मेरे को माइटी मॉर्फिन में जो मेरे को याद है, उसमें सबसे गूफी पार्ट मेरे को वो लगता है जब वो ग्रीन रेंजर बन के आता है सबसे पहले, ठीक है, और वो ग्रीन रेंजर बन के आके उन्हीं के मेगाजॉर्ड में घुस जाता है, और उन्हीं के मेगाजॉर्ड में घुस के उनको मारता है। वो लाइक याद नहीं लिटरली, माइटी मॉर्फिन बिल्कुल भी। लिटरली लिटरली वो जाता है, उनके उनके कंधे पे, मेगाजॉर्ड के कंधे पे चढ़ता है, और पीछे से कहीं से तो वो दरवाजा ढूंढता है, और वो ढूंढ के अंदर चला जाता है और अंदर मार रहा है उनको। मैंने वाह। कहा भाई, ये कौन सोच सकता है कि भाई अंदर जाके मार रहा है उन्हें, उनको उनके ही मेगाजॉर्ड से बाहर फेंक दिया। इतना कॉमेडी लगता है ना मेरे को वो। और जेसन डेविड फ्रैंक ना, मतलब जेसन डेविड फ्रैंक इतना लेजेंडरी बंदा है कि जब पावर रेंजर्स की जब मूवी आई थी ना, जब जो 2000 किस में आई थी, 16 या ये फिर अभी वाली 17, लेटेस्ट वाली। 17 में, हाँ, जो मूवी है, एक्चुअल जो मूवी है, 17 में थी अच्छा, शायद। बहुत बर्बाद मूवी थी भाई, वो तो बहुत बर्बाद मूवी मेरे थी। को पसंद आई थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो सीरियस मैंने मूवी नहीं थी, ये भी देखी हो यार। सकता है। सीरियस मूवी थी, ये भी हो सकता है, बट उसमें जेसन डेविड फ्रैंक भी आता है एक सीन में, कैमियो है उसका। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा वो वाला मीम नहीं है उसका, लियोनार्डो डिकैप्रियो का, हाँ ऐसे हाँ हाँ, करके। वो वाला वंस अपॉन अ हाँ टाइम इन हॉलीवुड वाला। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने बताया ना, अरे ग्रीन रेंजर, वो मूवी ना सेटअप सर कर सर रहे थे। सर। उस मूवी का ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, वो मूवी सेटअप बहुत अच्छा कर रहे थे, बट लास्ट हाँ, में वो लोग, सेटअप अच्छा कर रहे थे बट लास्ट में बाद उन्होंने में ग्रीन चल नहीं रेंजर पाया वो। लास्ट में उन्होंने ग्रीन रेंजर को भी वो कर दिया था, टीज कर दिया था एंडिंग में, कि सारे डिटेंशन में है, तो एक सीट खाली पड़ी है, उस वो सीट ग्रीन कलर की है। तो समझ गए थे कि भाई वो सीट ग्रीन कलर की, तो कौन हो सकता है। एंड वो मतलब ठीक अच्छी मूवी थी, बट मतलब ये फेस ऑफ द पावर रेंजर्स था। हाँ, जेसन हाँ, डेविड फ्रैंक फेस था। जेसन, नो डाउट जेसन डेविड फ्रैंक फेस था। एक एक वो भी था, क्या कहते हैं, जो पावर रेंजर्स की जो कॉमिक चल रही है ना, तो हम्म उसमें जो एक कॉमिक में जो इनका सबसे खतरनाक विलन होता है, ड्रैकून करके नाम होता है उसका। तो ड्रैकून इज बेसिकली वाइट रेंजर, ठीक है, नहीं, जो ग्रीन रेंजर है ना, ठीक है, ग्रीन रेंजर, ड्रैकून की टाइमलाइन में क्या होता है, दो टाइमलाइन से, एक नॉर्मल टाइमलाइन और ड्रैकून वाली टाइमलाइन। तो उस टाइमलाइन में क्या होता है कि ग्रीन रेंजर कभी अच्छा हुआ ही नहीं होता है, ठीक है, माइटी मॉर्फिन की स्टोरी में ग्रीन रेंजर अच्छा हुआ ही नहीं होता, वो बस नाटक करता अच्छा होने का। तो वाइट रेंजर को, रेड रेंजर को वाइट रेंजर की पावर्स मिल रही होती है जोडॉन से, ठीक है, तो वो उस हम्म बीम के नीचे खड़ा होता है, तो ग्रीन रेंजर आता है, उसे धक्का मार के पावर ले लेता है, एंड देन फिर वो रूलर बन जाता है अर्थ का, क्योंकि उसके पास ग्रीन रेंजर की भी पावर होती है और वाइट रेंजर की भी पावर होती है, और दोनों सबसे पावरफुल पावर रेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो उस दोनों की पावर होती है, और उसका सूट इतना खतरनाक होता है ना, शैटर्ड ग्रिड करके नाम है उस कॉमिक का। तो उसका विलन होता है वो, पूरी अर्थ कंट्रोल करता है वो, बहुत डार्क कॉमिक है वो, ठीक है। तो उसका किसी ने यूट्यूब पे वो बनाया था, क्या कहते हैं, फैन फैन मूवी मोशन फैन कॉमिक। नहीं नहीं, फैन मूवी बनाई थी पूरी, फैन मूवी अच्छा। सीरीज बनाई थी। तो उसमें जो हम्म ड्रैकून बनता है वो जेसन डेविड फ्रैंक ही बनता है। ओ ओ। जेसन डेविड फ्रैंक ही बनता है, तो तुम उसके इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो उसने वो कॉस्ट्यूम भी पहन रखा है उसका। एंड एक तुम्हें याद होगा, एक मूवी आई थी विन डीजल की, फ्लॉप हुई थी वो मूवी, बट बहुत लाइक एक बहुत फेमस कॉमिक पे बनी है वो, ब्लड शॉट करके है, हाँ हाँ, पता है। ब्लड शॉट करके। देखी तो थी। ब्लड शॉट की जो सीरीज हम्म आई थी, जो कि अगेन फेमस नहीं हुई थी, तो उसमें जो ब्लड शॉट था वो जेसन डेविड फ्रैंक था।
एंड जो ब्लडशॉट का अच्छा जो कॉमिक्स हाँ में ब्लडशॉट का जो कॉमिक्स में वो है क्या कहते हैं कैरेक्टराइजेशन किया गया ना, जैसे हम्म बॉयज में उसका यूई का कैरेक्टराइजेशन उसको देख के किया गया है। उसके बाप पे करा है जो हाँ, उसके जो उसका अंदर है। बाप है उसको देख के। साइमन हाँ, पेग। साइमन पेग, उसको देख के करा है। तो ब्लड शॉट का जेसन डेविड फ्रैंक को देख के करा गया है। अच्छा, तो चल हम मतलब ये पावर रेंजर्स के पॉडकास्ट में करते हैं ना ये सारी, हाँ, और पावर बट रेंजर्स की। वही हाँ है कि मतलब जेसन डेविड फ्रैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो पावर रेंजर्स तो आना ही है। हम्म, उसी के लिए वो सबसे वो ज्यादा तो है ही जाना खैर। सबसे ज्यादा जाना जाता है। बट आई मीन मैं पहले तो बिलीव ही नहीं कर रहा था, ठीक है, कि भाई भाई कोई मजाक मजाक कर रहे हो भाई, क्यों मजाक कर रहे हो कि मतलब भाई वो मर गया है। तो बाद में मैं ट्विटर वगैरह बहुत चेक यंग करा। मरे यार, बहुत यंग मरे यार। वही तो भाई, वही तो उसका लास्ट अपीयरेंस एज अ पावर रेंजर है कभी रिसेंट सीरीज में था जिसमें वो अपने सारे रेंजर्स बनता है। एक फाइट होती है उसमें उसका डॉपलगैंगर होता है, तो उसमें वो सारे रेंजर्स बनता है, तो उसका लास्ट अपीयरेंस एज अ पावर रेंजर उसी सीरीज में था। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम में से सिर्फ मैंने भेड़िया देखी अभी तक। एंड मुझे देखनी थी बट टाइम अलाउ नहीं हो पाया। सेम। हाँ, आयुष को देखनी अभी थी, आयुष टाइम को ही नहीं टाइम मिल नहीं पाया। मिला। देव का भी थोड़ा क्राइसिस चल रहा है तो उसको भी थोड़ा टाइम नहीं मिला। तो एज मैंने ट्विटर में कहा था कि मेरे को कुछ चीज़ें कहनी है तो वो मैं कहूँगा विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग। बट देखने जाऊंगा मैं, देखने जाऊंगा मैं। आई मीन मैं 2 या 3 के बाद देख लूंगा। ठीक है, देख लिया आराम से। बट वही है कि सबको पता है कि ये स्त्री के यूनिवर्स में सेट है। हॉल पे तो जाने वाली मूवी है ये? आई डोंट थिंक सो। अच्छा। एनिमेशन तो बस सब ठीक बता रहे हैं। वीएफएक्स अच्छा है, नो डाउट वीएफएक्स अच्छा है, बट हम्म। स्टोरी बहुत चीज लैक करती है। ओके। ये एक्टिंग वाइज सबने बहुत फिनोमिनल एक्टिंग करी है। वरुण धवन हम्म बहुत फिनोमिनल एक्टिंग करी है। उसका जो भाई है हम्म अभिषेक बैनर्जी करके शायद नाम है उसका, हम्म उसने बहुत फिनोमिनल एक्टिंग करी है कॉमेडी रिलीफ के लिए। उसका जो तीसरा दोस्त होता है जो अरुणाचल से होता है, बहुत फिनोमिनल एक्टिंग करी है उसने, ठीक है। और जो एक और बंदा होता है दीपक डोबरियाल करके नाम है शायद उसका, दीपक डोबरियल, दीपक हाँ, डोबरियल। उन्होंने बहुत बड़ी एक्टिंग करी है। मतलब जितने मुझे उसका एक एक्टर्स हैं ना। डायलॉग याद है। मैंने एक रिव्यू के अंदर उसका डायलॉग सुना था कि भेड़ियों को और कवियों को चांदनी रातें बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ ठीक हाँ, है, आशिक कवियों को चांदनी रातें बहुत अच्छी लगती है। तीन मुझे जन इतना बढ़िया डायलॉग तीन लगा। तीन चार जनों का नाम लेता है कि ऐसा इनको चांद। एक उसका वो वाला डायलॉग भी बहुत अच्छा है कि वो बोलता है कि इच्छाधारी, ये कहता है इच्छाधारी भेड़िया है, कहता है इच्छाधारी तो नाग होती है, कहता है क्यों नागों के पास ही, हाँ कहता है नागों के पास ही लाइसेंस होता है कि इच्छाधारी होने का। और उसका जो हाँ। पीछे से वो बंगाली एक्सेंट में बोलता है ना, वो बहुत खतरनाक लगता है मेरे को, बहुत इसमें जो ये खतरनाक। अभिषेक बैनर्जी है, हम्म। ये क्या वही कैरेक्टर है जो स्त्री में था? हाँ हाँ, अच्छा, वही वही है, कैरेक्टर है। वही कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर है। गुड्डू गुड्डू करके कुछ नाम था ना गुड्डू नहीं उसका। है उसका, गुड्डू नाम नहीं है। तो वो उसमें पता नहीं कहाँ से गुड्डू नाम आ गया उसका, बट मूवी में कहीं उसको गुड्डू बुलाया नहीं गया। मूवी में उसको बुलाया गया स्त्री में जना, तो गुड्डू था। जना बुलाया गया उसे। हाँ, जना बुलाया गया। उसका नाम है जनार्दन। और हाँ 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 हाँ। ये होता है वरुण धवन का भाई। ओ ओके। ओ, मैं वही सोचू, मैं पता ट्रेलर देख के यही सोचू क्या ये यूनिवर्स में कैसे आ सकता है जब ये स्त्री में भी था उसमें भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, सेम यूनिवर्स में लाया करता है वो। तुम जब मूवी देखोगे ना तो पोस्ट क्रेडिट तक पहुंचना, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ 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 तो कि वो, पोस्ट क्रेडिट भी है इस पे? हाँ, इसमें पोस्ट क्रेडिट है। हाँ। पोस्ट क्रेडिट ही तो सेटअप करता है इनका पूरा यूनिवर्स, जो अगली स्त्री 2 आएगी ना, ठीक है, तो हाँ। उसमें वरुण धवन भी होगा नाइस। पोस्ट क्रेडिट। तो मैं एक चीज मैंने जो मेरे को जो लगी इस मूवी में, मूवी अच्छी है नो डाउट, ठीक है, बट मूवी ना बहुत, एक पता नहीं एक पॉइंट था, जब तुम देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मूवी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लैक कर रही है, ठीक है। वो तुम्हें एंड सीन तक लगेगा कि कुछ लैक कर रहा है मूवी में। सीन्स वगैरह सारे अच्छे हैं, बहुत सुंदर सुंदर सीन्स हैं। एक सीन है लाइक उसका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है,
वरुण धवन का, जब वो फाइनली कंट्रोल करता है, तो वो पूरा हम्म जंगल में सीन है, वो इतना प्यारा सीन है ना, इतना सुंदर सीन है वो। मतलब पूरी मूवी में सिर्फ 2 सीन लगे हैं, वो टॉप पे है मेरे लिए। सेकंड पे वो जो ट्रेलर में दिखाया था कि वो दोनों हम्म क्लिफ पे जाते हैं, हम्म वो वाला सीन वो हम्म सेकंड नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर पे वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन है, वो कहीं ट्रेलर में नहीं दिखाया, वो बहुत सुंदर सीन लगा मेरे को। ठीक है। सेकेंडली, इस मूवी में जो गानों का इंटीग्रेशन हुआ है ना, लाइक हर एक गाने, ऐसा जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है ना कि गानों का कोई सेंस नहीं है, जस्ट दिखा दिया उस हम्म गाने को। ठीक है। इसमें वो सीन नहीं है। हम्म। गाने है तो वो स्टोरी को प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब वो गुवाहाटी जैसे से, फालतू ब्रह्मास्त्र का में था। हाँ, इलॉजिकल नहीं है। जैसे गुवाहाटी जैसे से, ब्रह्मास्त्र में था। हाँ गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। ठीक है। हम्म तो वो इतना बोरिंग सफर है, रास्ता अच्छा है वो लोग दिखा, हाँ बट कैमरा के लिए वो बोरिंग सफर है। ठीक है। अब उसको कैसे दिखाया, अ, उसको एक गाना बना दिया, और भाई क्या चल रहा है, ये गाना है। और पूरे रास्ते में यही डिस्कस करते जाते हैं कि अब और बता क्या चल रहा है, सब ठीक, तू बता क्या चल रहा है, सब ठीक। पूरे रास्ते में यही चल हम्म रहा है, और वो करते करते वो लोग पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सेकंड बस मेरे को एक जो वो है जंगल में कांड हो गया, वो वाला थोड़ा सा लगा कि भाई वो थोड़ा सा कैश ग्रैब के लिए वो गाना बनाया, कि पार्टी सॉन्ग देना पर वो उसका गाना बस। कैची है, पर वो गाना कैची है। गाना कैची है, गाना अच्छा है, गाना एक भी ऐसा नहीं है, गाना एक भी अच्छा नहीं, गाना सारे अच्छे हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई क्या काम करा है बैकग्राउंड वो म्यूजिक ने। टीजर में आया था बैकग्राउंड म्यूजिक, वो टीजर में आया था बैकग्राउंड म्यूजिक, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ टीजर नहीं, वाले इन म्यूजिक जो है। मूवी में भी जो टीजर में तो वही है, जंगल में कांड हो गया वाला मोशन नहीं में नहीं जो नहीं है। नहीं 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 कौन नहीं सा? नहीं नहीं, टीजर जो अलग है। टीजर एक अलग है। ये तो ट्रेलर में है, जंगल में कांड हो गया, टीजर में एक अलग म्यूजिक आता है, वो बहुत अच्छा है। हाँ मैं होगा, भेजूंगा तुझे लिंक। होगा, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। वीएफएक्स तो लाइक ऑब्वियसली कहीं कहीं हैं फ्लॉज। ठीक है, उतना उतना भी परफेक्ट नहीं है, बट जो जो चीज़ें हैं ना, लाइक आज तक किसी भी मूवीज वगैरह में, इवन मार्वल की रिसेंट मूवी आई थी वेयरवुल्फ बाय नाइट, उसमें भी उसका हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया गया। इसमें फुली ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया उसका, किस तरीके से भाई वो बनता है, हड्डियां टूटती है उसकी। ठीक है, तब जाके वो बनता है पूरा भेड़िया, वो पूरा बॉडी सीन चेंज बहुत, होगी। हाँ बहुत फिनोमिनल वो है। ठीक है। तो बट मूवी में ना, जो ये एक्सपेक्ट मत करके जाना कि तुम्हें स्त्री वाली कॉमेडी मिलेगी। स्त्री की कॉमेडी तो भाई ओके, वो अलग लेवल पे है, लेकिन स्त्री जो डराती है तो वो सीरियस है डराती ना है। ये मूवी? ये मूवी सीरियस है, ये मूवी सीरियस है। ठीक है। बट ना, मूवी ना, डायरेक्टर जो दिखाना चाहता था ना, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया इस मूवी में। ठीक है। ओके, एंडिंग का जो सीन तुम देखोगे, एंडिंग के सीन में अब मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा स्पॉइल हो जाएगा। स्पॉइलर हो जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट बता एंडिंग बता। स्पॉइलर फ्री में, रखते हैं। एंडिंग में नहीं, स्पॉइलर फ्री है। बट एंडिंग में बेसिकली अब तुम देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। बट एंडिंग जो सीन था ना, उसमें ह्यूमन इमोशन का बहुत इंपॉर्टेंस था, जो कि लैक कर रहा था वहां पे। हम्म अगर वहां पे वरुण धवन होता तो वो किल कर देता, बट वरुण धवन होते हुए भी वहां पे ओके, हुआ, वरुण धवन नहीं था। ठीक है। बाकी जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक ही साथ आएगा, वैसा एकदम एकदम एंड वाला ही नहीं, एक ही साथ आएगा। तो वो दोनों काफ़ी अच्छा था। एंड क्या कहते हैं, और गाने मेरे को तो बहुत अच्छे लगे मूवी के, ऐसा सबकी लिखा एक्टिंग है था भी। क्या एंड में? एंड में ऐसा लिखा है था क्या, भेड़िया विल रिटर्न इन नहीं, मैं उतना थ्री देर टू उतना देर तक रुका नहीं मैं। अरे तो ऐसे नहीं आया तो कैसे काम चलेगा? बट कैसे फैन हो भाई? बट कैमियो है भेड़िया कुछ, विल रिटर्न इन। कुछ लोगों का कैमियो है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है क्या, मैं उसमें हाँ है। वही, राजकुमार राव का होना चाहिए या हाँ श्रद्धा हाँ, कपूर का होना चाहिए? नहीं नहीं, श्रद्धा श्रद्धा कपूर का गाना था, पंकज त्रिपाठी का है क्या? श्रद्धा गाना कपूर का है। गाना था, लेकिन वो मूवी में नहीं है। हाँ। वो जैसे वो वाला गाना नहीं पंकज है, त्रिपाठी नहीं है इसमें? नहीं, स्त्री स्त्री में गाना नहीं है, स्त्री में गाना नहीं है जो लास्ट में आता है एकदम। तो हम्म। श्रद्धा कपूर का शायद वैसा आइटम सॉन्ग होगा, बट मूवी में नहीं थी।
बट मुझे स्त्री का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, पंकज त्रिपाठी का, कि 21वीं सदी की स्त्री है, ये कुछ भी कर सकती कुछ है। भी कर सकती है। हाँ भाई अब अभी इसमें मैंने भरोसा। मैंने कल ही रात को देखी थी भाई, पंकज त्रिपाठी की भाई एक्टिंग। इतनी बकचोद मूवी ना स्त्री, भाई भाई इतनी पंकज बकचोद त्रिपाठी मूवी की ना पंकज स्त्री। एक्टिंग, त्रिपाठी की एक्टिंग मानने अलग लायक है ही भाई। वो है। एक्टिंग मानने लायक सबसे है भाई बढ़िया पंकज लगता है त्रिपाठी की। विकी प्लीज, नहीं विकी प्लीज। प्लीज। इतना इतना भाई बढ़िया। कैमियो है उसका, अ, राजकुमार राव का और हाँ अपार शक्ति खुराना का। ओके हाँ। ओके। क्योंकि मेन ये है ना कि उसको पकड़ के ले जाती है ना, स्त्री पकड़ के ले जाती है उसको, जना को। हम्म। तो उसकी माँ से हम्म। दिल्ली भेज देती है वरुण धवन के पास, कि तू जा, अच्छा। तू अच्छा। आईएएस की तैयारी कर। वो पढ़ने में वैसे ही अच्छा होता है, तो तू दिल्ली जा, तू आईएएस की पढ़ाई कर। तो बट इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जो मतलब मूवी में बांध के रखती है ना तुम्हें, जो बंदा बांध के रखता है, वो जना के रोल के ने ही बांध के रखा है पूरी मूवी को। अभिषेक बैनर्जी भाई बहुत बढ़िया काम करता है यार। बहुत बड़ी एक्टिंग करता है भाई वो। ठीक पाताल है, लोक में देखा नहीं तुम लोगों ने? मैंने देखा नहीं है बट हाँ मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। तो इस पे ना, इस मूवी का मैंने कुछ लिखा था, मतलब मन में ही लिखा था, जो कि मैं चाह रहा था बताना, बट बताता हूँ, प्लीज डोंट इंटरप्ट, ठीक है। बट सुनना ढंग से, ठीक है। तुम्हें बहुत क्लू मिलेगा इस मूवी में, इस मेरे मोनोलॉग में, ठीक है। तो मेन ना इस मूवी में ना, टू बी ऑनेस्ट, ये स्पॉइलर नहीं है, बट लैक ऑफ विलेन इज वेरी, क्या कहते हैं, मिसिंग है। मिसिंग है, ठीक है। मेजर वो मिसिंग है। हाँ, प्लस इसका जो ट्विस्ट है मूवी में, वो तुम प्रिडिक्ट कर भी लोगे, लाइक इट्स लाइक टेनेट, ठीक है। कि तुम प्रिडिक्ट कर लोगे, बट जब तुम प्रिडिक्ट कर लोगे, बट जब वो होगा तुम्हारे सामने, तब तुम बोलोगे अरे शिट, मैंने सही प्रिडिक्ट करा था, ऐसा क्यों। बट वो भी तुम्हें बहुत बाद में जाके पता चलता है मूवी में, जब ट्विस्ट जब ओके। आने वाला होता है ना, उसके जस्ट 3-4 मिनट पहले तुम्हें पता चलता है कि मे बी, मे बी, मे बी। उसके बाद अच्छा। फिर वो ट्विस्ट आ ही जाता है। जब तुम मे बी करते हो, तो जब तुम्हारा माइंड मेकअप होने वाला ही होता है, उतने में वो रिवील कर ही देते हैं क्या ट्विस्ट है। अब तुम वो मूवी देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। तो एक वही है कि मोनोलॉग था मेरा जो मैंने लिखा था। थोड़ा बहुत शायद पीजे की कोई पुरानी वीडियो है तो उसमें से शायद चुराया हुआ लग सकता है, तो बट चुराया हुआ नहीं है, मेरी खुद की थिंकिंग है ये, कि ये मूवी ना एज अ मिक्स वेज जो सब्जी होती है, डिश होती है, मिक्स वेज की तरह थी, ठीक है। हम्म। अब वो सब्जी खाने में तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, यू विल एंजॉय इट, ठीक है। बट उसमें कुछ सब्जी होती है जो तुम्हें पसंद होती है, ठीक है। लाइक फॉर मी इट्स फूल गोभी, बैंगन, आलू, हम्म। ठीक है। ये तीन मुझे पसंद है, ये मिक्स वेज में मुझे मिली, तो आई विल बी लाइक वेरी हैप्पी। बट जो इनकी हम्म। क्वांटिटी होती है ना, वो बहुत कम होती है। और जो तुम्हें नहीं पसंद है, ठीक है, जो सब्जी तुम्हें नहीं पसंद है, उसकी क्वांटिटी कम होती है। लाइक पनीर। जो नहीं, जो तुम्हें पसंद होती, जो तुम्हें नहीं पसंद होती, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उसकी ज्यादा। हाँ, लाइक गाजर हो गया, बीन्स हो गए, है ना, हम्म। ये सब की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बट क्योंकि वो गोभी आलू बैंगन के साथ है, तो वो थोड़ा सा, जो तुम्हें चल नहीं जाता है। पसंद, वो तुम्हारा मैनेजेबल कर सकते हो, ठीक है। बट देर इज एन एक्सीडेंटल पनीर, जो कभी कभार तुम्हें एक पनीर का टुकड़ा मिल जाता है उसमें, तो वो इस मूवी की एंडिंग है, पोस्ट क्रेडिट, अच्छा। वो पनीर का टुकड़ा है मूवी का। तो यही था चेहरे कि पे खुशी छोड़ जाता है। चेहरे पे खुशी छोड़ जाता है कि हाँ चलो, अब जो आगे होगा वो बहुत बढ़िया होगा, ओके। है ना। दोनों आगे जो वेट होगा पोस्ट करना, ना, मैं क्रेडिट भी सीन आगे देखूंगा। की मूवी को वो करते हैं। हाँ यूनिवर्स सेटअप कर रहे हैं, पोस्ट क्रेडिट सीन यूनिवर्स सेटअप कर रहे हैं, मतलब दोनों यूनिवर्स को लाके जोड़ दिया उन्होंने। ये ओके। इट्स बेसिकली मार्वल का कौन, आयरन मैन 2,
या तो आयरन मैन 2 बोल लो या फिर इनक्रेडिबल हल्क का पोस्ट क्रेडिट बोल लो। जब तुम्हें अच्छा, पता चलता है, लाइक दैट, जब तुम्हें पता लाइक चलता है कि दैट। ओ ये इसी यूनिवर्स में है। तो हम्म। बाकी तो पूरे मूवी में जो जनार्दन का रोल है वो पूरी मूवी में है, बट लोगों को फिर भी एक बार को लगता है। तो उसके अंदर बताया है क्या कि जनार्दन वहां से आया है दिल्ली? वो बस बोला गया कि चाचा जी ने इसे दिल्ली भेज दिया है, इसको अभी भी दौरे पड़ते हैं। हाँ। पूरी मूवी में यही अच्छा, होता है। अच्छा, अच्छा। बट वो लास्ट लास्ट में में, पता चलता होगा। लास्ट में जब राजकुमार राव वगैरह आते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग से हम्म, हाँ निकल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था कि वो ये है। जब लास्ट में राजकुमार राव वगैरह आते हैं, क्योंकि मैंने स्त्री बहुत पहले देखी थी और ढंग से देखी भी नहीं थी, हम्म, मैंने हाँ। टीवी पे देखी थी। ठीक है। तो जब मेरे को लास्ट में मैंने देखा राजकुमार राव और वो आते हैं, मैंने कहा अरे ये तो इनका तीसरा दोस्त था। अपार तब मेरे शक्ति को रियलाइज, खुराना और वो हाँ आते हैं। हाँ, तब मेरे को रियलाइज हुआ, अच्छा ये ओ क्यों 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 के। तो ऐसे पूरा यूनिवर्स सेटअप हो रहा है। बाकी तुम लोग देखो, इंजॉय तो करोगे ही, क्योंकि, देखेंगे, देखेंगे। बट इसमें वरुण धवन की एक्टिंग लाइक बहुत बहुत अच्छी है, बहुत लाइक मतलब सीरियस रोल्स में ऑब्वियसली वरुण धवन अच्छा करता है, अच्छा करते हैं। अच्छा करता ही है वो। प्लस इसका जो लुक है तो वो तो, एंड भाई लुक मुझे बहुत सही लगा इसका यार, बहुत बहुत सही। सही, मतलब दोनों का बहुत सही लगा मेरे को, वरुण धवन का भी और कृति सनन का भी। हम्म। कृति सनन का कृति लुक तो, सेनन का क्या अच्छा, लुक है? वैसे थोड़ा कृति सनन वो होती है लव शॉर्टकट, इंटरेस्ट, शॉर्टकट। लव इंटरेस्ट होती है ना, बॉब कट। बॉब कट होता टोकन है। टोकन लव, टोकन लव इंटरेस्ट। हाँ, मतलब ये ना, वही इस मूवी में ना मेरे हाँ को बोल। वो भी था कि जो एक वेयरवुल्फ के लिए होता है, वेयरवुल्फ का लव इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवी में। ठीक है। हम्म। तो इनके लव को ना मतलब या तो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई या फिर वो ढंग से ग्रो हुआ ही नहीं, हाँ, वो डेवलप नहीं करा होगा ना उन्होंने सही से। डेवलप करा ही नहीं है। बस वो लास्ट में जो गाना होता है इनका, जो रोमांटिक सॉन्ग है अरिजीत सिंह का, एक तो वो गाना ही इतना हम्म। प्यारा है। ठीक है, अच्छा गाना है, अच्छा गाना बहुत है। अच्छा गाना है। ठीक है। एंड बस उसी में ही दिखाते हैं उनका लव वाला सीन जो भी है, उसके अलावा मूवी में कहीं नहीं है पूरा। बस मेरे को यही कहना था इस मूवी के बारे में। बाकी जब ये दोनों देख लेते हैं तो उसके बाद में भी तब इस हम पे लोग और बात करेंगे। बात करें। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जितने भी यूनिवर्सेस सेट हो रहे हैं इंडियन सिनेमा में, उन सब के ऊपर एक पॉडकास्ट करें। हम्म। हाँ भाई, तो बहुत सारे हो गए यार अब धीरे धीरे। ब्रह्मास्त्र, अस्त्र वर्ष हो गया। अस्त्रावर्स हो ये गया, ये कॉप वाला यूनिवर्स। इनका ये स्त्री वर्स हो गया, कॉप यूनिवर्स। कॉप वो यूनिवर्स हो बेस्ट गया, लगता है मुझे। कॉप यूनिवर्स भाई बेस्ट लगता है। स्पाई वर्स भी सूर्यवंशी बन रहा देखी है। तुम लोगों स्पाई ने? वर्स भी बन रहा स्पाई है। वर्स भी बन रहा है, साला कितना बन रहा है यार। ठीक है, स्पाई वर्स। तुम लोगों ने पठान, वो देखा है पठान सूर्यवंशी? मूवी देखी में वैसे तुम लोगों ने? नहीं देखी, हाँ देखिए। मैंने भाई देखी। देखिए बाप देखिए। मूवी है भाई वो, मतलब एकदम ओजी हॉल वाली मूवी है भाई। इतनी बाप हाँ मूवी वो लगती है ना हॉल वाली बहुत लोगों मूवी को। है। वो बहुत लोगों को एमएसी लगी मुझे, लेकिन भाई मैंने वो मूवी एक बार हॉल पे देखी है और एक बार नेटफ्लिक्स पे देखी है, एक दो बार। भाई उसका एंट्री म्यूजिक, ओ हो। मैंने नहीं मतलब देखी। ऐसी मूवी भाई एंजॉय एंट्री करता हूँ ना म्यूजिक तो बहुत ज्यादा। भाई जब लास्ट पे सिंघम की होती है ना। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसी मूवीज भाई मैं एंजॉय करता हूँ बहुत ज्यादा। मैंने ये नहीं हो गई, देखी। दबंग हाँ। वन हो गई, सिंघम वन हो गई। सिंघम, ये तीनों मूवीज। सिंघम मेरे को एक्चुअली अच्छी सिंघम लगी थी वन बहुत। सिंघम अच्छी लगी भाई थी। सिंघम बहुत अच्छी बाप है। मूवी थी सिंघम वन, बहुत हाँ, बाप मूवी थी वो। मेरे सिंघम को वन और टू भी दबंग अच्छी वन भी लगी थी। बहुत। मेरे को टू टू उतनी भी ठीक नहीं अच्छी थी। लगी थी। टू पता है ठीक नहीं लगी थी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कंटिन्यूशन होगा, बट वो बहुत वेग कंटिन्यूशन है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ लेकिन भाई मुझे तो दबंग अलग ही वन हो गया इतनी पूरा। बढ़िया लगी थी ना, दबंग वन। टू नहीं, वन दबंग बहुत वन अच्छी बहुत मूवी अच्छी थी थी, भाई, दबंग बहुत वन। बहुत वन तो बढ़िया मूवी अच्छी थी। थी। भाई मजेदार, क्योंकि वो अनुराग कश्यप के भाई ने लिखी थी मूवी और हम्म, डायरेक्ट भी उसी ने करी थी। तो हम्म, इसीलिए भी उसकी क्वालिटी थी। पर भाई मूवी बहुत बढ़िया थी, बाकी और दोनों मैं तो तो ये कैच देख रहा ग्रैब हूँ है। हमारे चैनल का प्रोग्रेशन देख रहा हूँ मैं तो। मार्वल डीसी शो से सल्लू भाई की दबंग, ठीक है, सूर्यवंशी, ये सब देख रहे हैं। अच्छा मतलब ठीक है, बढ़िया, ये होता है चैनल का प्रोग्रेशन। चैनल का। अब भाई हर किसी को केटर करना है ना हमें, अब हर नहीं, कोई अच्छी सही बात बात है हमारे, है। भाई। हाँ हर कोई। भाई मैं खुद अच्छी मैं बात है, ऑडियंस हूँ वो। अच्छी बात है कि भाई हम हम सब हर टाइम मार्वल डीसी के बारे में बात कर सकते हैं, बट हम वो भी हैं हर जो कोई तो कभी नहीं कर कभार, सकता। हाँ हम वो भी हैं जो हम्म। बॉलीवुड भी देखते हैं। ठीक है। हाँ भाई, सारा सिनेमा देखते तो हैं यार।
हम तुम्हें वो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं जो तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है, यस अंदर से, नॉट क्रिटिक वाला पर्सपेक्टिव, यस, बिकॉज वी आर फार फ्रॉम क्रिटिक्स। आम जनता वाला पर्सपेक्टिव। डोंट कंसिडर अस आम जनता पार्टी। हम 25 दिन although me and हम Rook 25 दिन में सीएम बन के getting निकालेंगे। review game strong. हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा, मैंने जो ये अभी जो मोनोलॉग दिया है, मेरे को ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगा कि ठीक है, मैं थोड़ा क्रिटिक बनता जा रहा हूँ धीरे धीरे। वो ऐसे स्टार और critical देता बातें था ना, करूंगा। आई गिव इट 3 out of 5 स्टार। राजीव मसंद की तरह। राजीव, हाँ, I राजीव give it मसंद की I तरह। give it 3 out of 5 stars. भाई It's राजीव very- मसंद से पता है, मुझे याद आया बचपन में राजीव मसंद का शो आता था हर फ्राइडे को CNN IBN पे। हम्म, ठीक है, रिव्यू शो आता था, जो भी मूवीज रिलीज होती थी उसका रिव्यू करता था हर हफ्ते में, हर हफ्ते देखता था। और उसके लास्ट में एक क्विज करता था, रियली टफ मूवी क्विज। हम्म, ठीक है, उसके अंदर वो सवाल पूछता था, कोई बहुत जेन्युइनली बहुत टफ सवाल, और तुम मेरी वेबसाइट पे आके जवाब दो, ये सब। मैं हर हफ्ते आंसर करता था कि मुझे पता रहता था मूवी ट्रिविया क्या होता था। ठीक है, मैं हर हफ्ते करता था, आया नहीं आया नहीं आया नहीं, तो मैंने वो कर दिया। अब जब उस टाइम पे नोटिफिकेशन भी नहीं आती थी कि तुम जीत गए, तो अच्छा एक दिन पता नहीं क्या मेरे पापा की फैक्ट्री पे पार्सल आए मुंबई से मेरे नाम का। बोला ये क्या सीन है, तो मेरे जब क्लिक हुआ कि कहीं ये तो नहीं है। फिर मैंने जब देखा ना, अंदर से 2 DVDs निकली, एक तो सैन एंड्रियास की ड्वेन जॉनसन वाली, और एक मांझी द माउंटेन मैन वाली। अच्छा, ठीक है, इन दोनों की तो काफी DVDs निकली, और काफी एक रिसेंट की बात और कर रहा निकला है एक, तो, काफी रिसेंट। हाँ हाँ, 2014 और एक 15 की बात हो गई तो। हाँ, हाँ हाँ, और एक निकला BMS का, बुक माई शो का 500 रुपए का मूवी का वाउचर। वाउचर। वाह, ठीक है, वो निकला। ये 3 चीजें थी विनर का। मेहनत तो भाई सफल रही। बढ़िया, मेहनत सफल मतलब रही। बढ़िया। तो मैंने उस 500 रुपए के वाउचर से मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था उसका, वजीर मूवी का। फरहान अख्तर की आई थी वजीर, हाँ हाँ अच्छी हाँ मूवी थी हाँ वो। हाँ। और अमिताभ तुम बच्चन तो थी, सैन मैं अभी एंड्रियास उनको बोल के देखा। मुझे अलेक्जेंडर ददारियो की याद दिला दी। ओहो, हाँ, एनीवे, हॉलीवुड में जब वापस आए गए हैं तो बात करते हैं। अभी रिसेंटली मार्वल का जो हॉलीडे GOT स्पेशल। हॉलीडे स्पेशल एपिसोड, तो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी मैं ही बोल रहा हूँ। आयुष से स्टार्ट करते क्योंकि उसने सबसे पहले देखी थी। तो आयुष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैंने जैसे ही वो देखा ना, वैसे ही मैंने मैसेज करा कि भाई, और मेरे दिमाग में यही आ गया था कि यार ये मार्वल गोल्ड लेवल का है। गोल्ड लेवल इस वे में नहीं कि मार्वल इससे बेस्ट काम नहीं करा मार्वल में, ये नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, लाइक एवरी अदर क्रिटिक, बेस्ट मार्वल पीस एवर, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। बट ये मार्वल का है ना गोल्ड वर्क, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रीमियम वर्क इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्वल जिसके लिए जाना जाता है ना, स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर, राइटिंग और सेट पीसेस के लिए, वो उसने बहुत अच्छे से वो करा है, स्टैब्लिश करा है। सिर्फ और सिर्फ 41 मिनट की एक प्रेजेंटेशन, 41 मिनट्स की प्रेजेंटेशन में, राइटिंग पॉइंट पे इतना लाइट हार्टेड में क्या हुआ था, मैंने बहुत टाइम बाद देखा मार्वल से इतना लाइट हार्टेड। होम कमिंग के बाद शायद ये बहुत लाइट हार्टेड सीन है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत अच्छा था, प्लस इट वाज डैम इमोशनल डूड। लास्ट में इतना इमोशनल हो गया था मैं, इतना इमोशनल, जब सारे के सारे प्रेजेंट्स में तो गाना पीछे से बजता है, वो इतना अच्छा मोमेंट था, इतना अच्छा था वो। बहुत बहुत अच्छी सीरीज थी, और मतलब प्रेजेंटेशन तो मतलब बढ़िया लगा है मुझे तो, कि उसके अंदर जिस हिसाब से इन्होंने प्रेजेंट करा था, काफी छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस दिए हैं। यस। इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज लगी कि इसकी रीवॉचेबिलिटी बहुत है, बहुत ज्यादा है। बहुत है इसको, मतलब लोग बहुत लौट के देखने वाले। हाँ। एंड जेम्स गन ने बहुत प्यार से बनाया ये, मतलब इसको देख के ना समझ आ रहा है कि भाई एक बहुत चीज मेरे को बहुत अभी प्यार से मैंने बनाया इसको। ये देखने के बाद ही पढ़ी थी कि जेम्स गन ने इसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की एग्जैक्ट बाद में लिखा हुआ है। नहीं, शूटिंग जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की चल रही थी, ठीक है, तभी केविन फाइगी को पिच करा था। केविन फाइगी ने बोला बहुत बढ़िया। 2 के बाद करा था? नहीं, 3 क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो यॉन्डू का मरने का रेफरेंस, वो चीज एक एसेंस है इसमें। नहीं भाई, यॉन्डू वाली चीज 2 के बाद का नहीं है ये मैंने पढ़ा था कि 2 के बाद का ये नहीं, ये एंड गेम के बाद का नहीं है। उसने ये अभी है तो प्रेजेंट एंड का गेम है। के बाद का ये प्रेजेंट का है, ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इसके अंदर बोलता तो है गमोरा चली गई, तभी तो हाँ, सैड होता है, गमोरा पीटर चली क्विल। गई, ये सैड हो रहा है।
हाँ 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 हाँ, ये सॉरी वॉल्यूम सॉरी। 3 से पहले का है, वॉल्यूम 3 सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ उसने उसको केविन फाइगी ने बोला कि भाई चल ठीक है, बढ़िया लगा, काम कर। तो जेम्स गन घर पे पहुंचा, उसने 3 दिन में पूरी स्टोरी लिखी और पिच कर दिया, पसंद आ गई। सेट के बीच में ही मूवी की रिकॉर्डिंग छोड़ के ये शूट करा, एडिटिंग में डाल दिया। ऐसे ही काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, तो चल ठीक है अब। बहुत प्यार से बनाई है, बहुत प्यार से बनाया है यार ये। देव अच्छा, तू एक कैमियो तुम लोगों ने नोटिस करा? कौन सा? एक किसका? रैवेजर बैठा हुआ था, दारू पी रहा था बैठा हुआ। अ, नहीं। मार्क हैमिल था इसमें। हाँ हाँ, हैं? मार्क हैमिल था। हाँ, हाँ, मार्क हैमिल था इसमें, मार्क हैमिल था। मैंने नोटिस नहीं करा। मैं वही एंड देख रहा हूँ, एंड मैं वही वाले देख रहा हूँ सीन में ही किसको बोल आता रहा है है। वो। मार्क मैं अभी हैमिल था इसमें। मैं अभी रिकॉर्डिंग के बाद देखूंगा भाई, देखिए, मार्क उसका हैमिल। साइड शॉट आ रहा, उसका साइड शॉट आ रहा है। साइड शॉट आता है। और बहुत मुझे लगा बाद में फिर से आएगा वो, लेकिन आया नहीं। अबे मार्क नहीं, हैमिल वो तो आया इसमें, नहीं। तो इसका मतलब फिर मार्क हैमिल का रोल है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। हो सकता है, हो मे बी। सकता है। भाई इतने बड़े पॉसिबल है। आदमी को ऐसे ही थोड़ा ना लेकर भाई आएंगे। वही तो, और मतलब और स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया। 2 सेकंड एक का है चीज भाई उसकी। जो वो बोल के जाता है केविन बेकन, हम्म। कि ईस्टर पे मिलेंगे। हाँ, हाँ तो तो उसका रेफरेंस वो भी तो 3 दे के देता लिए है। वो है ना रेफरेंस, नहीं जीसस, नहीं, नहीं एडम वॉलॉक। वो तो है, लेकिन वो भी तो बोला लास्ट में कि ग्रूट को जब क्रिसमस पे जो वो होता है, क्या कहते हैं, क्रेडिट सीन जो होता है, क्या? क्रेडिट सीन में ग्रूट को हाँ, क्रिसमस वो ट्री उसे बनाए, क्रिसमस ट्री बना रहे क्रिसमस होते ट्री हैं, बना रहे, क्रिसमस तो ट्री। ग्रूट हाँ ग्रूट थक जाता है हाँ तो वो नीचे गिराता है। तो रॉकेट बोलता है, रॉकेट फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, कहता है ओ शिट, ही ग्रूट रूइंड द क्रिसमस, हाँ, नाउ वी आई नीड गेस, अनदर आई प्रेजेंटेशन। गेस नाउ वी नीड अनदर स्पेशल। हाँ, वो बहुत सही लगता है मेरे को। तो अच्छा देव, तू बता तेरे को कैसी लगी? मेरे को तो बहुत मजा आया यार। फन, बहुत फन फन। लगा मेरे को। मैंटिस और ड्रैक्स, तो ड्रैक्स फेवरेट कैरेक्टर है। ड्रैक्स का हाँ उसकी यार। बकचोदी अलग ही चलती है। भाई वो फोटो खिंचा रही है, वो पीछे से पेल रहा है उसको। हम्म। कहेगी वो क्या, बॉगमैन क्या बोलते थे, बॉगमैन की मेरे कजन को मारा था। गो बॉट्स। उससे जाके लड़ रहा है वहां पे। भाई और अलग। केविन बेकन के भी घर में घुस गया, बकचोदी करे जा वो रहे, दोनों सही था, पागलों की तरह भाग रहे वो हैं उसके बहुत सही पीछे। था। वो बहुत सही था। वो कहता है ना, एक्टर्स आर पैथेटिक, हाँ। एक्टर्स आर हाँ, पैथेटिक। वो तो मुझे बड़ा सही लगता है। बेस्ट स्टार्टिंग में लगता है मेरे को जब ये उससे बात कर रहा था मैंटिस से। हम्म, यू नो माई सीक्रेट, यू एट हाँ ऑल द हाँ हाँ जागनेट्स। हाँ हाँ। हाँ। मतलब नो, द अदर सीक्रेट। कहता है वो बार बार इस चीज को बोलता है आगे भी, वो कहता था, कि वो कहता है ओनली, अच्छा प्रेजेंट क्या हो सकता है, कहता ओनली यू केयर अबाउट जागनेट्स। जागनेट्स, कहता ओनली यू केयर अबाउट जागनेट्स। मुझे उसको इसके अंदर बहुत जो, जो उसका मेंटल लेवल है, हाँ, वो बहुत अच्छे से प्ले करता है डेव बटिस्टा। मेरे को तो एक तो सबसे बढ़िया लगा था वो कि आई कांट बिलीव वी टुक अ फोटो विद गॉड ऑफ वॉर। हाँ हाँ गॉड ऑफ हाँ वॉर हाँ, का वो मुझे रेफरेंस आया बेस्ट लगता उसमें। है, बेस्ट लगता है। वो अरे बहुत उसमें सही बहुत सारे लोग रेफरेंस थे, था पायरेट्स भाई। ऑफ द कैरिबियन, जैक स्पैरो, सब दिखाए हाँ उस टाइम पे। हाँ, अबे इसके अंदर मतलब मार्वल का भी तो, इसके अंदर मार्वल का भी तो रेफरेंस था। डीसी का, सॉरी डीसी का, डीसी का, सॉरी डीसी का था, आई एम डीसी का था। बैटमैन, आई हु एम इज ब्रूस बैटमैन, वेन। हाँ, कहता हु इज ब्रूस वेन। वो बड़ा सही तो था भाई, फिर काफी रिव्यू क्या सेट है, देना मतलब चाहोगे? डीसी वाले मार्वल को हिंट करते हैं, मार्वल वाले डीसी को। हाँ, रिव्यू क्या देना डीसी चाहोगे वालों तुम ने कहा दोनों? हिंट करा बे। डीसी करा भाई, है। फ्लैश में भाई मार्वल की हिंटिंग पड़ी है पूरी पूरी, फ्लैश सीरीज में। फ्लैश सीरीज सीरीज में में ना, भाई बहुत बहुत हल्का हिंट करा है रेफरेंस आया है ना स्पाइडरमैन उसमें वगैरह तो। को। सब बहुतों का है, स्पाइडरमैन को भी हल्क, हिंट करा है भाई, स्पाइडरमैन को बहुत भी करा करा है। है, हल्क को भी करा है, बहुत करा है। थॉर का भी था शायद से। हाँ, तो क्या देखते हैं। आयुष, क्या कितने स्टार्स देना चाहेगा 5 में से? गुड, गुड 4 out of 5 स्टार। यार, इजीली। 4 out of 5, फोर। 4 out of बाय 5 4/5। यार, मतलब 4 out of 5 इसीलिए क्योंकि इस स्पेशल ने ना सारे राइट स्पॉट को हिट करा है। ठीक है, एकदम सारे तो राइट स्पॉट फिर को, क्यों हो मजा। तो फिर 5/5 लेकिन देना चाहिए था। 5 इसीलिए नहीं कि मतलब 5 ऐसा नहीं लगा कि मतलब दिमाग ही फट गया, कि मतलब ये कुछ नया ही देखा है।
ओके ओके ऐसा क्या? नहीं था कि ये तो कुछ अलग ही देख लिया भाई क्या, कि जिसके बारे में मैं अगले 3 दिन तक सोच रहा हूँ। हम्म। ऐसा नहीं था इसमें। ऐसा था हाँ पूरा दिन थोड़ा थोड़ा सोच रहा हूँ, ठीक था, बट उतना ही नहीं था, 3 दिन तक दिमाग ही खराब हो गया मेरा। इसीलिए 4 5 नहीं 4 दिए मैंने, क्योंकि ये भाई बहुत स्पेशल था, ये हाँ, जेन्युइनली स्पेशल था। मतलब इट्स लाइक ये मूवी, चलो मैं अपने अपना जब बताऊंगा तब बताऊंगा। तो देव, तो कितने स्टार्स? मैं भी 4 ही दूंगा। वाई? वो है कि बहुत अच्छा है, फन है, मतलब दिमाग लाइट वॉच हुआ मेरे को। हम्म। जो पिछले कुछ दिनों से वैसे ही मैं थोड़ा टेंस चल रहा था, तेरा स्ट्रेस तो रिलीव हो गया होगा उसके लिए बहुत। मेरे को बहुत ही वो लगा कि हाँ कॉमेडी, हाँ शांति हुई थोड़ी दिमाग को, हम्म। अच्छा हम्म लगा। बट हाँ देन अगेन कोई ऐसा इम्पैक्टफुल चीज नहीं थी ना इसमें। हम्म। हम्म ऑल्दो फ्यूचर के लिए भी थोड़ी बहुत चीजें जो ये दिखाई हैं तो सेटअप आगे करिए आ है। सकती हैं, हाँ। बट अच्छा शो, बेटर देन शी हल्क, मिस मार्वल। आई मीन भाई शी हल्क को और मत ही बाकी सब बोलो चीज। यार, शी भाई, हल्क को मत ही बोलो। भाई इस क्या कहते हैं, नहीं यार, रूक के सामने तो फे, मत बोलो, उसे तो अच्छा लगता है। फे, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इसको तो अच्छा लगता है। आई Yes. कांट गेट कीप शी हल्क एनी मोर प्लीज। बेस्ट शो एवर। क्या कहते केविन। हैं, बट वही है कि फेज 4 में जो वन ऑफ द गुड कंटेंट्स है उनमें से उसमें आएगा। एक है ये। हाँ हाँ फेस डेफिनेटली। 4 एंड हो गया ना इस पे। हाँ, फेज 4 एंड हो गया इस पे। ऑफिशियली ऑफिशियली। ऑफिशियली एंड हो गया अब सीधा। वैसे वो तो वकांडा फॉरएवर के साथ ही हो गया था। हाँ, नहीं बट स्पेशल का मान सकते हैं हम लोग। मान सकते हैं। हाँ कि स्पेशल, क्योंकि ये वही है, फेज 4 में ही है ये। या तो फेज 4 में है, फिर फेज हम्म 5 की स्टार्टिंग है। दोनों में से कोई एक है। ठीक है, अगर अब फेज 4 सीधा अगली वकांडा। प्रेजेंटेशन वही है ना, क्वांटमेनिया। हाँ, अब मेरा ये था कि मुझे पता था ऑब्वियसली कि भाई ये हॉलीडे स्पेशल जो होगा वो अच्छी होगी ऑब्वियसली। ठीक है, जेम्स गन ने बनाई है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बट मेरे को नहीं पता था कि भाई ये इतना अच्छा हो जाएगा कि मैं रो ही दूंगा। हम्म क्योंकि एंडिंग में जो जब रिवील होता है कि भाई वो उसकी बहन है, तो जब वो बोलता है कि लाइक दिस इज द बेस्ट दिस गिफ्ट, द बेस्ट बेस्ट प्रेजेंट गिफ्ट। आई कुड हैव बेस्ट। एवर गेट। हाँ, आई वाज लाइक भाई, पर क्योंकि ये चीज तो वो पार्ट 2 दोनों का में भी हिंट हुई थी ना। पार्ट 2 में हिंट हुई थी, लेकिन पार्ट 2 में कंफर्म नहीं करा था। पार्ट 2 में सबने आई एम फैन। ग्लैड इन्होंने इस चीज पे जोक नहीं करा। आई एम हाँ, ग्लैड। हाँ सीरियसली लिया कि इसी चीज के ऊपर हम्म पूरी स्पेशल प्रेजेंटेशन है। इसी चीज के ऊपर है कि क्रैगलिन ने बताया कि योंडू ने, एक तो मुझे सबसे बढ़िया ये चीज लगा कि स्टार्टिंग में दिखाया गया योंडू ने क्रिसमस रूइन कर दिया था हम्म उसके लिए। ठीक है, एंड एंड में कंक्लूजन दे दिया पूरा पूरा वो बता दे कि कि दिस इज नॉट हाउ द स्टोरी एंडेड। ये दिस, हाँ क्रैगलिन डजंट नो हाउ द स्टोरी एंडेड। उससे एक और चीज कंफर्म कर दी कि जब पार्ट 1 में जब पीटर भाग जाता है तो लास्ट में उसको हम्म ऑर्ब की जगह एक वो देके जाता है, डॉल देके जाता है। तो उसका दिखा दिया हाँ। कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ओह कि जब वो कलेक्ट करके रखता है बहुत सारे, तो उसकी शुरुआत कहाँ हाँ से हुई थी, कि वो हर क्रिसमस पे अच्छा उसको एक एक करके देता है जब तक वो हाँ। बड़ा नहीं होता। तभी वो हंसता है योंडू। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उन दोनों की जो बैक स्टोरी जो पूरी सेटअप करी है। यार बॉन्डिंग देखनी यार, दिखाई है गार्डियंस उनकी ऑफ द गैलेक्सी प्रॉपर। फिर से देखनी है, मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी। गार्डियंस ऑफ द बहुत टाइम गैलेक्सी पहले भाई फिर से देखनी है। लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंटेंट है मार्वल में से। यस। दोनों मूवीज, यू कांट हेट वो देखना है मुझे। वन एनी मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। सेकंड पार्ट तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। हम्म। बट मेरे को वही है कि ये उसी के ऊपर है ना, कि जो मेन एंडिंग है जब वो पीटर क्विल को बताती है कि भाई मैं तेरी बहन हूँ, तो इसी चीज के ऊपर वो पूरा स्पेशल है कि भाई योंडो ने उसका हम्म क्रिसमस खराब करा था, उसकी बहन होने के नाते मुझे उसको क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहिए। एंड हम्म। वो यस अपने भाई के लिए इतना कुछ करती है कि लाइक एक बंदे को एबडक्ट करके ले आती है, पूरा नोवेयर सजाती है सबको, ये सब। तो वो जो उन दोनों का बहुत अच्छा ब्रदर था भाई वो, जो बहुत। ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप होता है, वो चीज लाइक बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करी है। हाँ,
उसके रिएक्शन इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे, रिएक्शंस। हाँ एक तो पीटर का रिएक्शन, और एक जब वो ग्रूट को गेम बॉय देता है ना, जैसे वो हाँ हाँ इनोसेंटली हाँ कूदता है ना, मुझे बड़ा हाँ हाँ प्यारा सा मेरे को लगता है। वो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ग्रूट जब, और तो ग्रूट तो बड़ा क्यूट लगा मेरे को इसमें, बल्कि सा हो गया है मुंह वैसा ही बच्चों वाला। बड़ा हो रहा है ना। हाँ बल्कि सा हो गया है। मेरा तो देखो यही है कि काफी, वही काफी लाइट हार्टेड था, जो हार्ट वार्मिंग। हार्ट वार्मिंग था। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द, हमारे पास मार्वल की तरफ से ना कोई क्रिसमस स्टोरी नहीं थी। हॉकाई वॉज सेटअप हम्म। इन क्रिसमस टाइम, बट इट वॉज नॉट अ क्रिसमस स्टोरी। ठीक है, हम्म, तो जो क्रिसमस स्टोरी होती है जैसे काफ़ी सारी मूवीज जो है, तो उसमें मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ। मार्वल की क्रिसमस तरफ से, ईव, हाँ, हाँ। क्रिसमस के टाइम पे जो मूवीज देखते हैं उसमें ये देखी जा मार्वल का सकती है। लोगो स्टार्टिंग में ध्यान दिया तुम लोगों ने? हाँ हाँ हाँ, और लाइट्स चेंज लाइट्स करके करा था बीच में। उसमें, सैंटा क्लॉज और हाँ, क्रिसमस थोड़ा और दिखाया था। उसमें मार्वल में जितना सेंटास के अपीयरेंस थे उन सब वो को दिखाए। दिखाया था। और भी चीजें चेंज हुई, शूरी की वो भी थी उसमें, शूरी भी दिखाई उसमें। शूरी का भी दिखाया था, और हम्म। बाकी सबका भी दिखाया था। एक तो मैं कभी भी है ना मार्वल का ये स्किप नहीं करता, ये जब मार्वल का आता है ना लोगों में, कभी स्किप नहीं हाँ, करता ये। मैं भी बड़ा नहीं मजा करता। आता है देखने में मुझे। नहीं भाई, मैं जज लोगों को जज उसी से ही करता हूँ कि तुमने मार्वल का वो लोगो स्किप करा कि नहीं करा। बड़ा मजा आता है भाई मुझे देखने में। मेरे को इस वाले में ना, इस वाले में एक चीज पता है क्या अच्छी लगी मेरे को, कि एक तो इन्होंने पास्ट को रेफरेंस करके काफी सारी चीजें क्लियर करी, जो मैंने योंडू का भी बताया कि उसको हम्म। वो कलेक्टिबल्स कैसे देता था। ठीक है, सेकेंडली फ्यूचर का रेफरेंस बहुत ज़्यादा सेटअप कर दिया उन्होंने। ठीक है, हम्म। जो चीज़ ये लोग मूवी में एक्सप्लेन करते, जो कि बेफालतू का टाइम खाता, वो चीज़ उन्होंने इस पे एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, कलेक्टर से उसने नोवेयर खरीद लिया। ठीक है उन्होंने, और उनकी प्रेजेंट कॉस्मो, लाइफ में लिया है हमें बेसिकली। हाँ, कॉस्मो को इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉस्मो की पावर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी में हाँ। इंट्रोड्यूस कर दिया हम्म। कि वो टेलीकिनेटिक है और वो बोल पाती है अपने उसकी वजह से, है ना। रॉकेट को उसका आर्म मिल गया कहाँ से, अब मेरे को वो चीज़ देख, वो मिल भी मेरे वो रहा को है। कहाँ से मिलाया? मेरे को वो मुझे चीज़ वही देख रहा है, वो मेरे को कहाँ से वो चीज़ मिला। फ्यूचर में देखनी कि भाई ये बकी का आर्म चुरा के कैसे लाए, मेरे को ये चीज़ हाँ। देखनी है। और वो भी नेबुला कैसे लेके आए? पता नहीं भाई कैसे लेके आई, बट मेरे को ये चीज़ देखनी है, मेरे को ये चीज़, ये थंडरबोल्ट्स में तो मांगता है ये चीज़। हाँ। बाकी जो इन्होंने पूरा फ्यूचर का जो सेटअप करा कि गमोरा से अभी भी नहीं मिले हैं, और वो नोवेयर रन कर रहा है पूरा पूरा, नोवेयर बेस बन चुका है हम्म। उनका, तो वो लाइक काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मैं भी तुम्हारी तरह ही वही सेम पॉइंट 4 आउट ऑफ 5 ही देना चाहूँगा कि इट इज़ अ गुड 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 मटेरियल। पूरे फेज मुझे फोर तो के बहुत बाद, अच्छा लगा। एंडिंग में जो दो इन्होंने दिया, लाइक काफ़ी अच्छा दिया, हम्म। वकांडा हम्म। फॉर एवर हम्म। एंड स्पेशल वाला जो था। बीच में थोड़ा ये लैकलस्टर हो गए थे, बीच में थोड़ा हम्म, इधर उधर भग गए थे। नहीं बट बट जो स्टार्टिंग और इनके एंडिंग बढ़िया इनके थी। जो लास्ट 3 प्रोजेक्ट थे ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। लाइक लास्ट के 3 कौन दोनों से, शी हल्क भी? दोनों नहीं नहीं, दोनों स्पेशल, वेयरवुल्फ बाय नाइट, तो स्पेशल कौन सा? वेयरवुल्फ बाय नाइट और ये वाला। वेयरवुल्फ बाय नाइट अभी भी देखना है मुझे, वो देखा नहीं मैंने देखो बिल्कुल, वेयरवुल्फ वेयरवुल्फ बाय बाय नाइट नाइट। सेम, देखो, मैंने नहीं देखा वो अभी। देखना है, वो देखना है। वेयरवुल्फ बाय नाइट भी बहुत अच्छा है। आई नो, लाइक अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो जो चीज़ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं कर पाया, हॉरर एलिमेंट, वो चीज़ इसमें कर दी। वो है फेज 4 का पार्ट? फेज 4 का पार्ट है भाई वो। मेरे को लगा अलग एंड से स्पेशल वैसी है। एंड वो ऑलमोस्ट R रेटेड भी है। हम्म। ब्लैक एंड वाइट है मार्वल इसलिए की वो पहली लोग, R रेटेड। ब्लैक एंड वाइट है इसलिए वो लोग खेल जाते हैं कि भाई अच्छा R रेटेड नहीं है, लेकिन भाई हाथ कटते हुए दिखाया है उसमें, इंसान को पकड़ के जला देता है वो पूरा पूरा। बहुत सही है। बट देखो, वो तुम्हें पता चलेगा कि वो है ब्लैक एंड वाइट में, लेकिन करंट टाइमलाइन में सेटअप है वो। तो तुम्हें फ्यूचर में तुम जब पूरा देखोगे, एंडिंग तक जब पूरा हम्म। देखोगे तब पता चलेगा। अच्छा। बट मुझे पता है सबसे बढ़िया ग्रूट का वर्जन मुझे वो वाला लगा था, आई गेस वो इन्फिनिटी वॉर में आया था, जो टीनेज ग्रूट था ना, जिसके हाँ अंदर ब्रैट, ग्रूट वीडियो गेम, टिपिकल ब्रैट। ग्रूट
हाँ ब्रैड ग्रूट है ब्रैड ना, वीडियो गेम खेलते खेलते बोल रहा होता है आई एम ग्रूट, ठीक है, हाँ और सारे कहते हैं, और वो सब चिल्लाते थे लैंग्वेज, ओ। वो लैंग्वेज सबसे बढ़िया मुझे वो वाला ग्रूट लगता है, नहीं मेरे को एकदम टीनेज ग्रूट। ये वाला भी बहुत बढ़िया लगा ग्रूट जो था ये तो इसमें बहुत बढ़िया है, स्पेशल तो बहुत स्पेशल बहुत में बढ़िया लाइक है, इट्स बहुत लाइक प्यारा। इसमें बीच में जब आके बोलता है आई एम ग्रुड, हाँ कि मैं तो हम्म। इनके साथ था ही नहीं, मैंने तो पहले ही बोला था हाँ बेकार आइडिया। कहता तू ही नाच नाच के ला रहा था कि तू ही तो लेके आया उसे बीच में भी रैप करके। हाँ कहता तू ही नाच नाच के लेकर आया था फिर चुप हो गया वो एक तो मेरे को वो बढ़िया था, बढ़िया और लगा था उसकी जो मुझे वो सीजी भी अच्छी लगी, सीजीआई हाँ भी अच्छी लगी जो उसकी वो मुझे। सीजीआई अच्छी है। क्रेगलिन को जो गिफ्ट देता है ग्रूट वो बैठा होता है अपना गिफ्ट लेके वो हाँ, हंस वो रहा होता है वो और वो चार पूरे पांच लेयर्स होती हाँ हैं चार अगर पांच ढंग से लेयर्स देखो तो। हाँ क्या क्या देता है वो क्रेगलिन को गिफ्ट में? क्रेगलिन को गिफ्ट देता है कि उसने अपना गिफ्ट पकड़ रखा है और सेम हाँ पोज पे बैठा है और जो हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ 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 उसके हाँ, अंदर करेक्ट ऐसे करेक्ट, करके याद आ जो गया, याद आ गया, वो याद आ छोटा गया। छोटा होता वो चला वाला जाता है रह वैसे। गया, वो हाँ तुम्हें अगर हाँ हाँ। वो मैं बताऊं वो किसको रेफरेंस करने के लिए दिया गया है एंटमैन। नहीं एडम बोलो। नहीं सैमुअल एल जैक्सन तो नॉट निक फ्यूरी क्यों? सैमुअल एल कैसे? जैक्सन सैमुअल एल जैक्सन की कैसे? एक बहुत फेमस पिक्स है ठीक है उसमें मतलब जब वो नॉर्मल लाइफ में जब टी शर्ट वगैरह पहनता है ना तो उसने एक फोटो खींची थी सेल्फी खींची थी ठीक है तो हम्म। उसके बाद जो उसने टी शर्ट पहनी थी उस टी शर्ट में वो वाली सेल्फी की फोटो थी ठीक है टी शर्ट में प्रिंट करा रखी थी उसके बाद जो उसने फोटो खींची थी तो उसमें जो वो फोटो खींची थी ना उसने वो प्रिंटेड सेल्फी उस टी शर्ट में वो वाली फोटो थी और ऐसे करके काफी अच्छा। तीन चार ऐसे करके उसने फोटोज डाल रखी है सैमुअल एल जैक्सन की बंदा अलग ही लेवल पे रहता है। इंस्टाग्राम पे चेक करना मिल जाएगी तुम्हें तो बहुत वो मेरे को लगा कि वो सटल रेफरेंस है उसको और बाकी सबको मिलता जुलता ही वो दिया है कि कैसे क्या करा है बाकी चलो काफी मिक्स वेज की तरह तो हमारा आज का पॉडकास्ट भी था यस। स्टार्टिंग में कुछ ही बात कर बिट्स रहे हैं एंड हम लोग पीसेस। स्टार्टिंग में कुछ ही बात स्टार्टिंग का कर रहे समझ हैं नहीं आया वो था क्या क्या था एग्जैक्ट वो? हमें भी समझ में नहीं आया कुछ नहीं। वी जस्ट हमने जस्ट रिकॉर्डिंग हिट कर दी बस एंड चलो ठीक है फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इट्स यस। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए फ्री है हमारे लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है सो वन लाइक इज इक्वल टू वन प्रेयर फॉर अस। यस वन सब्सक्राइब इज इक्वल टू वन ब्लेसिंग तो यस। प्लीज डू सब्सक्राइब we want to grow we want to continue to share our thoughts with everyone या। and watch our other videos thank you for watching this podcast थैंक यू। see you on the other one